हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप अभी तक सीख भी रहे होंगे। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टपल्स के बारे में, एक नए डेटा टाइप्स के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा डे 1 टपल्स के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि भाई टपल्स होता क्या है, किस तरीके से टपल्स को बनाते हैं और इसके क्या-क्या फीचर्स होते हैं, क्या चीज़ें इसके लिए खास हैं, जिसकी वजह से हमें टपल्स डेटा टाइप बनाना पड़ा। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और वहाँ पर आपको दिखाते हैं टपल से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या होता है, क्यों होती है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड सारा कुछ। तो आई होप यहाँ पर आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको इस समय देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि भैया टपल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं। पर उससे पहले आपको बता दें कि इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, इसके रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि ये म्यूटेबल होता है, डिक्शनरी की तरह काम कर सकता है, अनपैकिंग और पैकिंग जैसे कॉन्सेप्ट इसके अंदर होते हैं, नेस्टेड फॉर्म में प्रेज़ेंट होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एज़ अ नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करा दी हैं। बाकी की चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो बेसिक जो हमारे फीचर्स होते हैं टपल से रिलेटेड, वो सारे फीचर्स हम यहाँ पर आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है? तो नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लेंगे। बहुत ही आसान रहने वाला, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट अब हम बात करते हैं भाई टपल्स के फीचर्स के बारे में, टपल होता क्या है? तो देखिएगा, सबसे पहला स्टेप अगर हम टपल्स की बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा है लिस्ट, ठीक है? हमने पढ़ रखा है, अभी तक क्या पढ़ा हमने? लिस्ट पढ़ रखा है। अब लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं? कैपिटल ब्रैकेट डाल देते हैं, हमारा लिस्ट बन जाता है। पर अगर हम टपल्स की बात करते हैं यहाँ पर टपल, तो आपको देखने को मिल जाएगा, इसके लिए हमें स्मॉल ब्रैकेट बनाने पड़ते हैं कैपिटल की जगह, तो हमारा बन जाता है टपल। दैट्स इट। हाँ, बस इतना ही सिंपल होता है। सिंपल की अगर हम बात ही नहीं कर रहे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से हम चीज़ों को यहाँ पर करने वाले हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। बट इसके कुछ फीचर्स की बात करें, बनाने के लिए हमारे पास 6 से 5 तरीके होते हैं, जिससे हम टपल्स को अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग हिसाब से बनाते हैं। बट अभी के लिए बस हम इतना देख रहे हैं कि टपल जो हमारा होता है, उसे फीचर्स क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया जो टपल होता है वो हमारा ऑर्डर को मेंटेन करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू के बेस पे चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्डर में चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती हैं। आपको पता है कि थर्ड इंडेक्स के बाद फोर्थ इंडेक्स की चीज़ स्टोर होगी, तो आप फोर्थ इंडेक्स को डालोगे, तो उसके बाद वाली वैल्यू आप एक्सेस कर पाओगे। पहला फीचर। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि भाई ये हमारा इम्यूटेबल होता है। ठीक है? क्या होता है? इम्यूटेबल। और यही इसकी सबसे खास चीज़ है, जिसकी वजह से हमें एक नया डेटा टाइप बनाना पड़ा। क्योंकि लिस्ट कैसा होता है हमारा? म्यूटेबल, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो। बट कभी-कभी लेट्स सपोज़ आपको कोई ईमेल है, आपका कोई पासवर्ड है, अब आप ऐसा नहीं करोगे कि ना यूज़र रोज़ आके उसे चेंज कर रहा है या कोई भी आके उसे चेंज कर दे, नहीं कर सकते, राइट? तो आप क्या करते हो कि जब भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें स्टोर करानी है, जिन्हें आप बार-बार चेंज नहीं करना चाहते, देन इस उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते हैं टपल्स का। ठीक है? उस समय हम क्या यूज़ करेंगे? टपल्स का यूज़ करेंगे। और टपल क्या होता है? इम्यूटेबल, जिसके बाद उसके अंदर से कोई भी चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने एक बार उसे बना दी। और थर्ड होता है हेटेरोजेनियस, जिसमें हम बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। सेम चीज़ें हमारी हो जाती हैं टपल के अंदर, यहाँ पर भी हम किसी भी डेटा टाइप को स्टोर करा सकते हैं। इसके बाद आता है कि भाई यहाँ पर डुप्लिकेट्स कंटेन करना इश्यू नहीं है। जैसा कि आपको पता है, सेट्स के अंदर हम डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करा सकते, बट टपल में ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि भैया टपल हमारे होते हैं इम्यूटेबल। अब आपको मैं कुछ इन सारी चीज़ों का प्रूफ देता हूँ, वहाँ पर ले चलता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ कि भाई टपल जो है बहुत ही काम का हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, 4 चीज़ें, चारों को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ताकि आपको आराम से थोड़ा-सा विश्वास आ जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि टपल्स को बनाते कैसे हैं। बनाने से पहले हम यहाँ पर ये बनाएँगे कि सिंपल सा तरीका है, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, उस पे हम आएँगे, बट अभी ये 4 चीज़ें जो हमने बताई हैं, वो आपको प्रूव करते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक वैल्यू ली और इस तरीके से हमने आपको बताया, देन 1, 2, 3 ये 4, ये 4 वैल्यू या 3 वैल्यू हमने यहाँ पर डाल ली। अब आपको चेक करना है कि ये टपल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? बहुत ही बेसिक सा तरीका हमारा रहता है। टाइप नाम का हमारा एक फंक्शन रहता है और इसका जब भी हम यूज़ करते हैं, तो ये हमें बता देता है कि कोई वैल्यू हमारी किस डेटा टाइप की कैटेगरी के अंदर आती है। कुछ वैल्यूज़ को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, लाइक, ठीक है? ये। तो अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे, तो आपको देखने को मिल गया यहाँ पर क्या, कि जो टपल है हमारा, वो ये जो टी जो है हमारा, वो टपल का डेटा टाइप है, या हम बोल सकते हैं कि इस डेटा टाइप का नाम हो गया हमारा टपल। ठीक है? अब 4 चीज़ें मैंने आपसे बोली हैं, चारों को यहाँ पर प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या बोला था कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप इम्यूटेबल होती हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। चलिए करके देखते हैं चेंज हो पा रही कि नहीं। लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास यहाँ पर एक लिस्ट होती है, जिसके अंदर हम बोलते हैं 1, 2, 3, और ये क्या होता है हमारा? एक लिस्ट। अब लिस्ट है, तो इसके लिए अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं करा सकते, ठीक है?
यहाँ पर आप वैल्यूज़ को चेंज नहीं करा सकते, ठीक है। चलो अगर हम इसका टाइप चेक कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा लिस्ट है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पर आएँगे और हमने क्या किया, एल ऑफ 0 की जगह पे अगर हम यहाँ पर वैल्यू एक रख देते हैं लाइक 5, ठीक है। बट अब इसके बाद आप देखेंगे भैया यहाँ पर अगर हम एल को प्रिंट कराते हैं तो जो 1 एक्चुअल में लिस्ट के अंदर था उसको हमने चेंज करा के, जो 1 था यहाँ पर उसको चेंज करा के हमने 5 कर दिया। ये कैसे हुआ? हमें पता है, हमने यहाँ पर इसको मॉडिफ़ाई कर दिया। अब ये मॉडिफ़िकेशन की जो बात है ना, ये टपल में पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए लिस्ट को बोला जाता है म्यूटेबल और टपल को बोला जाता है इम्यूटेबल। आई बिलीव इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्यों इसे म्यूटेबल बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? चलो चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेट्स सपोज़ टी, और टी के अंदर हम एक वैल्यू पे गए जिसका हमने इंडेक्स पे गए। अब यहाँ पर जाके हम यहाँ पर 5 चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि नहीं, इसने साफ-साफ मना कर दिया है और कहा कि भई ये सारी चीज़ें आप ना इसके साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये कुछ सपोर्ट नहीं होता। कहाँ सपोर्ट होगा? लिस्ट के अंदर हो जाएगा। वहाँ पर आप जाओ, उसमें आप कर सकते हो, यहाँ पर नहीं कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो पहली चीज़ जो मैंने आपको दिखाई थी वो यहाँ पर प्रूव हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारा टपल है इसको ले लेते हैं और यहाँ पे सेकंड पार्ट, मतलब इसमें हम हेटेरोजेनियस वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं। क्या ये सच है? चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर डाल लिया वैल्यू और यहाँ पर अपना नाम मैंने सेव करा दिया और इसके साथ मैंने एक बूलियन वैल्यू भी यहाँ पर स्टोर करा दी लाइक ट्रू और 10, ठीक है? ट्रू। चलिए, ये क्या हमारा टपल है कि नहीं, ये कहीं अगर हम इसे टी को चेक करते हैं, तो हाँ, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। आपको देखने को मिल जाएगा कि बूलियन वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कराना चाही थी, तो और इसके बाद एक स्ट्रिंग भी स्टोर कराई, एक इंटीजर भी है। चाहो तो आप इसके अंदर लिस्ट भी डाल सकते हो, चाहो तो आप इसके अंदर बाकी कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब सेकंड पॉइंट भी हमारा प्रूव हो चुका है। पहला था कि भाई ये इम्यूटेबल है और थर्ड और सेकंड हो गया हमारा ये हेटेरोजेनियस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करा सकता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा था कि भाई डुप्लीकेट क्या हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं? चलिए देख लेते हैं डुप्लीकेट यहाँ पर स्टोर होता है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर लिया है टी और इसी टी के अंदर हम एक काम करते हैं, सेम टी, ठीक है? सेम टी लेते हैं और यहाँ पर हमने एक वैल्यू फिर से डाल दी 1 और इसके बाद 4 फिर डाल दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, मतलब डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी हम यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बचा हमारा लास्ट पार्ट जिसके अंदर हमें ये देखना है कि टपल्स क्या पॉइंट बचा था, लेट मी चेक इट वंस। कंटेंट डुप्लीकेट ऑर्डर, हाँ ऑर्डर की बात करें कि अगर हम वैल्यूज़ को यहाँ पर ऑर्डर के फॉर्म में एक प्रॉपर सीक्वेंस के फॉर्म में निकालने की कोशिश करें तो क्या हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? तो चलिए लेट्स सपोज ये वैल्यू है, हमने ऑर्डर यहाँ पर गिना कि भाई इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका थर्ड इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पर जीरो टपल ऑफ 3 करेंगे तो अगर ये वैल्यू निकला है, इसका मतलब चीज़ें जो यहाँ पर स्टोर होती हैं वो कैसी होती हैं हमारी, ऑर्डर के फॉर्म में है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे हमने इंडेक्स नंबर 3 को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश की, तो हमें क्या देखने को मिल गया कि हाँ भैया, यहाँ पर आप इसे निकाल सकते हो और ये सारी चीज़ें जो स्टोर होती हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर होती हैं और जिसी को हम क्या बोल देते हैं, एक ऑर्डर में चीज़ें यहाँ पर स्टोर होती हैं। आई होप इतना सारा चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, बढ़िया है। अब हमें क्या करना, सीखना है कि भाई टपल्स कैसे-कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक आज का क्या है, टपल्स हम कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहला टॉपिक आपने यहाँ पर जो देखा, जो हमने आपको बताया था कि भाई टपल्स बनाने के लिए हम इस तरीके का यूज़ करते हैं। कॉपी करते हैं इसे और नीचे यहाँ पर दिखा दें कि आप आओगे यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाओगे जो कि हमारे स्मॉल पैरेंथेसिस होते हैं। अब इनका जैसे आप यूज़ करोगे तो आपका यहाँ पर टपल बन जाएगा। ये तो पहला तरीका है टपल बनाने का। इसके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं? लेट्स सपोज टपल विदाउट पैरेंथेसिस, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, यही इसकी खास है और टपल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है पैकिंग और अनपैकिंग का, जो इसी की वजह से हो पाता है। चलिए देखते हैं, लाइक सपोज हमने टी लिया, ठीक है, हमने यहाँ पर इतनी वैल्यू स्टोर करा दी और अगर हम इसका भी टाइप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एक बहुत ही अच्छी चीज़ कि भैया यहाँ पर जो टी है वो टपल ही है हमारा, मतलब हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, इसके बावजूद जो वैल्यू हमारी स्टोर है वो एज ए टपल्स हमारी स्टोर हो चुकी हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या कि ये हमारी टपल है? हाँ ठीक है, क्यों, बिना पैरेंथेसिस के भी हम टपल्स को यहाँ पर ले सकते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और खास चीज़ यहाँ पर ये होती है कि इनको हम अनपैक भी कर सकते हैं, आगे बताएंगे क्या होता है अनपैकिंग। अब हम ये क्या करें, टपल को हम एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। लाइक हमें यहाँ पर क्या करना, एक हमने लिस्ट ले रखी है ये, ठीक है, ये लिस्ट है हमारी, आई बिलीव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा। बट हम क्या करना चाहते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं टपल के अंदर। कैसे? बस हमने इस टी को, ये सॉरी एल, इस एल को पास कर दिया टपल नाम के कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब जैसे ही हमने इस कंस्ट्रक्टर को
या हम डायरेक्टली यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू है, लेट्स सपोज़ एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक लिस्ट डालते हैं 1, 2, 3 ये जैसे हमने यहाँ पर डाला, ओके, is not callable, okay, let's store it in a any variable like this tuple. I hope, just give me a second. जैसे मैंने इसे रीस्टार्ट किया है, लेट मी वंस अगेन, ठीक है, जैसे मैं रीस्टार्ट करता हूँ तो ये हमारा काम कर रहा है, मतलब कुछ दिक्कत नहीं थी, वो शायद हमारे इंटरप्रेटर में कुछ इशू था, तो जैसे हमने यहाँ पर रिस्टार्ट किया और ये प्रॉपर तरीके से हमारे लिए काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो ये एक तीसरा तरीका होगा कि कोई भी लिस्ट है, कोई भी वैल्यू अगर आप चाहते हो उसे कन्वर्ट करना टपल के अंदर, तो आप बस टपल नाम के जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर पास कर दो, वो चीज़ अब आपकी बन चुकी है टपल। अगर हम इसका जो T1 में हमने इसे स्टोर कराया है, लेट्स सपोज ये है, तो आप देखेंगे अगर हम T1 का टाइप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि T1 जो हमारी है वो टपल जिसे हम बोल सकते हैं। आई होप ये 3 तरीके आपको समझ में आ गए हैं। पहला तरीका क्या था? पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के थ्रू हमने यहाँ पर बनाया था। सेकंड तरीका था विदाउट पैरेंथेसिस और थर्ड वे हमारा ये था कि हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके अपना टपल बना सकते हो। चौथा तरीका और पाँचवां तरीका क्या है, बस उसी को बताने वाले हैं। तो एक और तरीका होता है कि अगर आप चाहते हो कि आप एम्प्टी टपल कैसे बनाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो एम्प्टी टपल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर टी लिया और इस तरीके से हमने वैल्यू डाल दी। तो अगर हम इस टी का, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ईटी क्योंकि ये एम्प्टी है, और अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा ईटी का टाइप जो हमारा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, टपल दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एम्प्टी टपल बना सकते हो। अगर हम यहाँ पर एक काम और करते हैं, हम यहाँ पर इसकी लेंथ को चेक करने की कोशिश करते हैं कि एम्प्टी है कि नहीं। तो अगर हम ईटी की लेंथ चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इसकी लेंथ आ रही है यहाँ पर 0, ठीक है। बस एक काम और करते हैं, ठीक है, एक काम हम यहाँ पर और करेंगे, तो इसकी लेंथ को अगर हम इस तरीके से कुछ लिख देते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है ये, ठीक है, ये। अब आपको ध्यान रखना क्या करना है, इसकी लेंथ 1 आनी चाहिए, राइट? कमेंट करिएगा आप, पहले रोक के वीडियो उसके बाद बताइएगा। जैसे हम इसे रन करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, भई हमें यहाँ पर मिल जा रहा है कि भैया आपने कर दिया है एरर। क्यों? अब ये तो सेम ही चीज़ है, हमने एक एलिमेंट डाल दिया, 0 था तब तो उसकी लेंथ 0 बता रहा था, बट एक एलिमेंट अगर हमने यहाँ पर डाल दिया तो ये हमें इस तरीके से क्यों बता रहा? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंटीजर हैज़ नो लेंथ, ठीक? तो ये क्या है, क्यों ऐसा आ रहा? तो ये होता है हमारा टपल के अंदर कि अगर आप इसमें एक एलिमेंट 0 बनाना चाहते हो तो आप 0 बनाने के लिए टपल को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एम्प्टी टपल बन जाएगी। बट अगर आप एक एलिमेंट यहाँ पर डालना चाहते हो तो उसके बाद आपको कॉमा लगाना पड़ता है, ये यहाँ पर इसका रूल रहता है। अब कहोगे ऐसा क्यों? तो भाई जिन्होंने बनाया उन्होंने ऐसा क्रिएट कर दिया रूल, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, लाइक तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, टपल ये थी हमारी, ये हमारा है टपल, और इसके अंदर अगर हम एक वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप देखेंगे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम कर दें, और अगर हम इसका लेंथ चेक करेंगे टी का, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसका लेंथ मिल रहा 1, जबकि यहाँ पर ये सेम चीज़ हमें दे रही थी एरर। अगर हमने 1 डाला था और कॉमा नहीं लगाया था जैसे हमने यहाँ पर डाला है कॉमा, अगर नहीं डालोगे तो ये आपको एरर बेफ़िक्र होकर दे ही देगा, ठीक है? तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से सिंगल एलिमेंट का टपल बनाते हैं, किस तरीके से एम्प्टी टपल बनाते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके बनाएँगे, किस तरीके से पैरेंथेसिस का यूज़ करके बनाएँगे, किस तरीके से बिना पैरेंथेसिस का हम चीज़ें बनाते हैं। अब इसके साथ हम बात करते हैं, यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है कि भई नेस्टेड टपल भी हम बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल आप बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वेरिएबल लिया नेस्ट और इसके अंदर हमने टपल लिया और इसके अंदर हम अपना मल्टीपल टपल्स यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम मल्टीपल टपल्स हम बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर कोई वैल्यू डालना चाहते हैं लाइक 1, 2 और यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक 3, 4 और यहाँ पर हम डाल देते हैं 5, 6, तो ये हमारी क्या बन चुकी है, टपल। चेक कर लें, हाँ, टाइप चेक करो आप यहाँ पर और टाइप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एनईएस, तो एनईएस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा हो गया है नेस्टेड टपल। ऑलराइट, किसी भी टपल की आप बनाना चाहो और यहाँ पर उसे बना सकते हो। अगर आप नेस्टेड टपल से एक्सेस करने की कोशिश करना चाहोगे या एक्सेस करके निकालने की कोशिश करोगे, तो आप वो भी यहाँ पर बहुत ही आराम से कर सकते हो। लाइक इस तरीके से वैल्यू दोगे, अब 0 आ गया, अब इसके बाद अगर आप 1 करोगे तो 1 पे जो वैल्यू स्टोर होगी वो आपको मिल जाएगी। आप 0th पे गए मतलब इस कैटेगरी के अंदर और उसके अंदर जो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर था 2, तो जैसे आप 2 करोगे तो आपको यहाँ पर 2 देखने को मिल जाएगा। तो नेस्टेड टपल बनाना भी पॉसिबल है और ये इसका वन ऑफ द फीचर्स होता है हमारे टपल्स के अंदर। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करके रखी है, कुछ रूल्स हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टपल्स के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। पहले तो इसका नेचर इम्यूटेबल जो हमने देख लिया है। टपल को हम एज़ अ डिक्शनरी की भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा होता है इसकी हम अनपैकिंग भी कर सकते हैं। क्या हैं ये दोनों चीज़ें? चलिए आपको बताते हैं। इम्यूटेबल हमने देख लिया। अब सेकंड पार्ट आपने देखा कि डिक्शनरी जो होती है हमारी, ठीक है? डिक्शनरी जो हम बनाते हैं किस तरीके से बनाते हैं? पहले हम एक डिक्शनरी यहाँ पर आपके लिए बना देते हैं, ठीक है? लाइक उम नीचे आते हैं, ठीक है यहाँ। अब डिक्शनरी की कैसे बनती है? आई बिलीव आपको नहीं पता है। चलो फिर हम यहाँ पर बता देते हैं कि डिक्शनरी की जब भी हमें की बनानी पड़ेगी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लाइक डिक्ट और डिक्ट के लिए ये, ठीक है? डिक्शनरी की हमारी की बन चुकी है और उसके साथ आपको यहाँ पर वैल्यूज़ भी देखने को मिलेंगी। मतलब ये इधर वाला पार्ट जो होता है इसे हम बोलते हैं की और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है उसे बोलते हैं वैल्यू। फिर ये हमारी की है और ये की है। तो की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। वैल्यूज़ की बात करेंगे तो हो जाएगा 4, 5 और 6, ठीक है? ये हो गई हमारी कीवर्ड वैल्यूज़। अब यहाँ पर डिक्शनरी अभी हमने पढ़ा नहीं है मुझे पता है, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अभी कि डिक्शनरी की जो कीज़ होती हैं, ये इम्यूटेबल होती हैं। इनमें आपने अगर एक बार बना लिया तो आप इन्हें दोबारा चेंज नहीं कर सकते हो। और यही प्रॉपर्टी हमारी टपल की भी होती है कि अगर एक बार बन गई तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो होता ये है कि डिक्शनरीज़ की जो की हैं, ठीक है? डिक्शनरीज़ की जो कीज़ होती है ना, इनकी जगह पे हम टपल्स का यूज़ कर सकते हैं। कब? आप कहेंगे आखिर क्यों ही ज़रूरत पड़ेगी हमें? तो जब भी अगर आपको ऐसा कुछ करना हो कि मल्टीपल वैल्यूज़ यहाँ पर स्टोर करानी है एज़ अ की, ठीक है? तब आप टपल का वहाँ पर यूज़ कर सकते हो क्योंकि टपल होती है हमारी इम्यूटेबल। रीज़न समझ में आया क्या? क्यों यूज़ करते हैं? भाई सिंपल सा तरीका बस इतना है कि जब भी आपको लेट्स सपोज़ ये हमारे है स्टूडेंट के नेम है, ग्रेड है, ऐज है, ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है? ये हमने क्या किया एज़ अ टपल के फॉर्म में स्टोर करा लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी हमने स्टूडेंट, ठीक है? तो इस टाइप की अगर मल्टीपल चीज़ें हमें एज़ अ की में स्टोर करानी है, आगे चल के हम एग्ज़ाम्पल्स आपको देंगे, तब हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर टपल को एज़ अ की। ये हमारे टपल की एक फीचर होती है। अब बस आपको करके दिखा देना है यहाँ पर, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ ताकि चीज़ें आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाओ, ठीक? इसमें किसी को कुछ दिक्कत आ रही है क्या यहाँ तक? ठीक है? हम लेट्स सपोज़ यहाँ पर एक ऐसी डिक्शनरी बनाएँगे जिसके अंदर हम टपल्स को एज़ अ की बना सकते हैं और चेक करके देखते हैं कि वहाँ पर काम करेगा कि नहीं। डिक्ट 1 हमने बना लिया और डिक्ट 1 के अंदर हमने अपना कर्ली ब्रेसेस ले ली ताकि हम डिक्शनरी बना सकें। अब यहाँ पर हमने क्या किया भाई एक टपल ले लिया और इसके साथ हमारा क्या रहने वाला है एक वैल्यू रहने वाली है लाइक ए, ठीक है? और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉमा देते हैं और यहाँ पर हमने क्या कर लिया है लाइक एक और टपल ले ली है। टपल के बाद हमने यहाँ पर एक वैल्यू ले ली है वी, इतना करा। अब यहाँ पर हमने क्या किया लेट्स सपोज़ 1, 2, ठीक है? यहाँ पर हमने किया 3, 4, ठीक है? ये हमने सारी चीज़ें की। तो अब आप अगर इसे देखेंगे या इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पर जो हमने कीज़ ली हैं, की जगह पे जो वैल्यू ली है मैंने बताया था आगे वाला कॉलम के आगे वाली चीज़ हमारी की होती है। तो देखिए ये हमारी की हैं और इन कीज़ को हम किस में स्टोर करा सकते हैं? टपल में। क्यों? क्योंकि की प्रॉपर्टी होती है इम्यूटेबल और टपल की प्रॉपर्टी होती है इम्यूटेबल। जब भी हमें मोर देन वन वैल्यू स्टोर करानी है, देन वी कैन यूज़ टपल एज़ अ की। बस इतना सा सिंपल है, दैट्स इट, ठीक है? तो इस तरीके से हम टपल की कीज़ को यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं और आप चाहोगे एक और एग्ज़ाम्पल ले लो, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइक और एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ। फिर हमने क्या किया ले लिया डाटा, डाटा नाम की हमने एक वैल्यू बना ली, इसके अंदर हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख लिया, नहीं ये तो नहीं चलेगा। हुँ, हुँ, हुँ। ये ले लिया और यहाँ पर हमने लेट्स सपोज़ ले लिया है ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक वैल्यू डाली है इस तरीके से कि ये हो गया हमारा प्रिंस और एक और वैल्यू है यहाँ पर लाइक रजत डाल दिया हमने, ठीक है? प्रिंस एंड रजत और ये दोनों क्या हो जाएँगे हमारे अगर हम इधर आएँगे तो ये हमारे हो जाएँगे लाइक मैनेजर, ठीक है? ये मैं हमारे मैनेजर पोस्ट पे आ गए और इसी तरीके से आप देखेंगे रजत और प्रिंस ये मैनेजर होगा और यहाँ पर हमने कुछ और डाल दिया। तो जब भी आपको ऐसा कुछ काम करना है कि 2 लोग हमारे मैनेजर के अंदर आते, 2 लोग एम्प्लॉयी के अंदर आते, तो अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉयी कर दें, तो हमारा ये बन गया ना। यही ऐसी चीज़ें जब भी आपको बनानी होंगी, तो आप बना लोगे इस तरीके की टपल्स को एज़ अ डिक्शनरी के फॉर्म में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि आता है हमारा पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में, ठीक है? बाकी पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, बट यहाँ पर हम ये सीखने की कोशिश करते हैं ये वाला पार्ट। रिटर्न जो हमारी टपल्स होती है वो मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकता है। क्या कर सकता है? मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करा के और एक साथ रिटर्न कर सकता है। ये हमारा इसका नेक्स्ट फीचर हो जाता है जो कि हम लास्ट फीचर है टपल्स के अंदर जिन्हें हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझाने के लिए हमारा ज़रूरत है कि एक फ़ंक्शन लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिया और इस फ़ंक्शन का काम क्या है
कि इस फंक्शन के अंदर लेट्स सपोज हमने एक वैल्यू ली है लाइक नेम, और नेम के अंदर हमने डाल दिया है प्रिंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लेते हैं एज, और एज के हमने डाल दिया है 23, और कॉमा देना पड़ेगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर लेट्स सपोज डाल दिया है ग्रेड, ठीक। जैसे हमने यहाँ ग्रेड डाला तो हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिटर्न भी करा दिया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, नेम इज इक्वल टू, ठीक है, ग्रेड देगा। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमारे पास ये 3-3 चीज़ें रिटर्न करनी थी। तो इस जगह पे हम टपल का यूज़ करते हैं, और यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा लगता है टपल का पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है? जो कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखना है कि जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज़ कहीं फंक्शन में रिटर्न करानी होती हैं, तो आप टपल्स को फॉर्म में उस चीज़ को स्टोर कराते हो और उसको रिटर्न करा सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, और इसके लिए हम अपना एक फंक्शन बना लेते हैं इस तरीके से, और इसके अंदर वैल्यूज़ को पास कर देते हैं किसी भी टपल को। लेट्स सपोज़ हमने ऐसे पास कर देते, तो आप देखेंगे ये हमारी एक टपल के अंदर मल्टीपल नेस्टेड फॉर्म के अंदर ये स्टोर हो गई है। अब मल्टीपल चीज़ों को हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। तो ये कुछ यूज़ केस होंगे, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? डिक्शनरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं टपल को, ठीक है? नेस्टेड टपल भी हम बना सकते हैं, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हमें रिटर्न करानी है, देन वी कैन यूज़ द टपल। ये इसके यूज़ केस हो गए। इसके फीचर्स हमने देखे थे कैसे हम बना सकते हैं, और ऑलरेडी हमने 4 फीचर्स इसके देखे थे। तो आई होप आज की वीडियो में काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, काफ़ी चीज़ें समझ ली, और अगली वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भैया पैकिंग और अनपैकिंग क्या होता है, और कैसे टपल को हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग टपल के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। आई होप आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, और वहाँ पे चीज़ें जो भी हमारी बची हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टपल के पैकिंग एंड अनपैकिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और किस तरीके से वैल्यू को हम वहाँ पर एक्सेस करते हैं, मतलब इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। और अगर आई होप अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, देखिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा डेटा, सारे नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएँगे। यहाँ पर कि भाई पैकिंग का कब यूज़ करते हैं, अनपैकिंग का यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, व्हेन टू यूज़, व्हाई टू यूज़, और इसके साथ यहाँ पर सारे एग्ज़ाम्पल्स के साथ सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पर समझने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर वीएस कोड में आएँगे। यहाँ पर भी आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है? चलो, अब देखिए भाई, सिंपल सा टॉपिक है हमारा पैकिंग। पैकिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है? कुछ तो आ ही रहा होगा। कोई बात नहीं, कमेंट में बताइए क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा होता है अनपैकिंग, ठीक है? तो हमें क्या करना है कि टपल में क्या होता है, हमने देखा था कि वैल्यूज़ को हम पैक करा सकते हैं और वैल्यूज़ को अनपैक करा सकते हैं। कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बट उससे पहले आप देख लीजिएगा क्यों यूज़ करते हैं व्हेन। तो जब भी आपको ऐसा कुछ काम करना है, जब भी आपको सिंगुलर, ठीक है? सिंगल यूनिट के अंदर एक से रिलेटेड चीज़ों को रखना है, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं पैकिंग को या अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। जब भी हमें ऐसा कुछ करना होगा, सेकंड ऑप्शन में आप देखें रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज़ अगर आपको रिटर्न करानी है, उस समय आप टपल से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टपल में अनपैकिंग कर सकते हैं हम। तो थर्ड क्या हुआ, जब भी आपको स्वैपिंग जैसे ऑपरेशन जो होते हैं, जो हमारे दूसरी लैंग्वेजेज़ के अंदर करने के लिए आपको एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ता है, जिसके अंदर से आप या जिसकी हेल्प से आप स्वैपिंग करा सकते थे। बट यहाँ पर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर आप डायरेक्टली इसी तरीके से अनपैकिंग का यूज़ करके और पैकिंग का यूज़ करके आप स्वैपिंग करा सकते हैं। तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम पैकिंग, अनपैकिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं पहले ये होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर आए, और यहाँ पर हम एक वैल्यू के अंदर या इस किसी भी एक चीज़ के अंदर एक वैल्यू को स्टोर कराना चाह रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट नाम का हमारा एक वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर हमने क्या 3 चीज़ें यहाँ पर स्टोर करा दी। आप देख पा रहे होंगे आई होप कि यहाँ पर मैंने 3, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग, ये 3 चीज़ें स्टोर करा दी। बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई दूसरा वेरिएबल लोगे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और इसके अंदर कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, टपल है, क्या है, कौन-सा डेटा टाइप है, कैसे चेक करेंगे? आई होप इतना आपको पता है अभी। अगर हमने यहाँ पर टाइप किया, और टाइप के अंदर अगर हम स्टूडेंट चेक कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि हमने अभी इसे एग्ज़ीक्यूट नहीं किया, ठीक है? ये बता रहा हमारा ये टपल। तो मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पर हम स्टोर करा सकते हैं। अगर आपकी जितनी मर्ज़ी आप चाहो यहाँ पर, तो आप लिस्ट वगैरह जो भी आपका मर्ज़ी है, आप वो यहाँ पर डाल सकते हो। लाइक हमने यहाँ पर गए, और हमने यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर 2 वैल्यूज़ भी स्टोर करा दी। तो देखिएगा जैसे आप इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हम यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को स्टोर करा सकते हैं, ठीक? चलिए, तो इतना हमने समझ लिया कि टपल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कराना, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं, हमारा
पैकिंग डन। पैकिंग ऐसे करते हैं ना, एक बॉक्स के अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, तो एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ें जब भी हम स्टोर कराते हैं, इसी को बोलते हैं पैकिंग का कॉन्सेप्ट। डन। अब हमारा अनपैकिंग क्या होता है, तो यहाँ पर आते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं अनपैकिंग। अनपैकिंग होता क्या, तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज ये स्टूडेंट है, अब बाहर बैग से बाहर सामान तो निकालना है। अब किस सामान को कहाँ रखना, वो सारी चीज़ें क्या बोलती हैं, हमारी अनपैकिंग हो गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस स्टूडेंट के अंदर 3 वेरिएबल्स थे हमारे, एक नेम था और एक उसकी एज थी लेट्स सपोज, और एक उसका था ग्रेड। ठीक है, एक ग्रेड था। तो हमने अगर इस तरीके से इसको लिख दिया तो ये हो गई हमारी अनपैकिंग। मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, एक बैग था उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रख लिया, तो ये हो गई हमारी पैकिंग कर ली हमने। क्या हुआ ये, कि हमने वैल्यूज़ को यहाँ पर पैकिंग कर ली। अब इस बैग को निकाल के जहाँ पे रखना होगा वो सामान आपको रखना पड़ेगा। तो हमने इस नेम वेरिएबल के अंदर रखना था ये पहला वाला, इसके अंदर रखना था ये सेकंड, इस वाला और थर्ड के अंदर रखना था ये। तो इसको बोलते हैं हम अनपैकिंग। ठीक है? कि वेरिएबल से जितनी भी आपने मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कराई हैं, उन्हें अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर या मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं, अगर ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं अनपैकिंग। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई कि पैकिंग क्या होता है और अनपैकिंग क्या होता है। पैकिंग का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल चीज़ें स्टोर कराओ, और यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल से मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर आप इस वेरिएबल की जो चीज़ें थी उनको स्टोर करा दिया। तो पैकिंग और अनपैकिंग हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है? इतना समझ में आ चुका। अब हमने इसके यूज़ किए तो भैया कहाँ पर इसे यूज़ करेंगे, ठीक है? हमने क्या देखा कहाँ पर यूज़ करें, तो सबसे पहले हमने देखा है कि जब भी आपको रिलेटेड डेटा एक सिंगल यूनिट के अंदर स्टोर कराना, तो ये वाला तो हमारा एग्ज़ाम्पल हो गया पहला वाला, कि भैया हमारा रिलेटेड डेटा था स्टूडेंट से, और उससे रिलेटेड डेटा क्या था कि उसकी नेम क्या है, उसका एज क्या है, ग्रेड क्या है, एक सिंगल जगह पे स्टोर कराना था, ठीक है? या स्टूडेंट से रिलेटेड सारा कुछ हमें पता करना था कि भैया इनके स्टूडेंट के फादर का नाम क्या है, इनके मदर का नाम क्या है, जो भी आपको चाहते हो, जो आपको पता करना था, लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर डाल दिया अरविंद, ठीक है? कुछ भी डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएँगे ना, तो हमने एक डेटा जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड थी, वो सारी चीज़ों को अगर हमने एक जगह स्टोर करा दिया, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोल देते हैं हमारा कि भैया हमने पैकिंग करा दी, और इसी के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। डन? ठीक है। सेकंड यूज़ केस क्या लिखा है? मल्टीपल वैल्यूज़ आपको रिटर्न कराना है। ये एग्ज़ाम्पल ना हमने कल की क्लास में भी देखा था। आई होप यहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर हमने लिख लिया है लाइक स्टूडेंट, ठीक है? स्टूडेंट का हमारा ये फंक्शन है। अब यहाँ इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है? स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टोर कराना है, लाइक ये नेम हो गया, ये एज हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया? एक चीज़ था, एक फंक्शन था, जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ रिटर्न करा रहे हैं। पहला तो उसका नेम है, फिर ग्रेड है और उसकी एज है। ये 3-3 चीज़ें अगर हम यहाँ पर रिटर्न कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को हम बोल देते हैं कि भैया हम यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो डेटा टाइप लेना है वो कैसा होना चाहिए? टपल होना चाहिए। ठीक, तो इधर आएँगे हम और इस तरीके से जैसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी वैल्यूज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। हमने दूसरा भी एग्ज़ाम्पल इसका अच्छी तरीके से समझ लिया। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एग्जांपल की, जिसका नाम है यहाँ पर स्वैपिंग करने के लिए, कि स्वैपिंग अगर आपको करनी है देन यू हैव टू यूज़ दैट। बट हमने लेट्स सपोज एक वैल्यू ली है जिसका नाम है 5 और दूसरी वैल्यू है जिसे बोलते हैं हम 6। अब हम क्या चाहते हैं, इन दोनों की स्वैपिंग कराना। अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते तो हम क्या करते हैं, एक तीसरी वैल्यू लेती, फिर पहले कुछ हम ऐसा करते हैं, a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6। अगर हमें वैल्यू चेंज करना होता तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते जिसके अंदर पहले a की वैल्यू को स्टोर कराते, फिर हम क्या करते a की वैल्यू को b में, जो c की वैल्यू उसको c में डालते, और उसके बाद वापस क्या करते, वापस जाके जो c के अंदर वो a के अंदर वैल्यू थी, तो जो a की करानी है वो हम करा देते। मैं शायद कन्फ्यूज़ हो गया हूँ उसमें, जो भी है। बट हमें क्या करना होता है, एक वैल्यू को इसमें ट्रांसफ़र करो c के अंदर, इसको फिर वापस b में डालो, फिर जो b की वैल्यू थी वो डायरेक्टली हमारी a में डालो, तो इस तरीके से हम स्वैपिंग कराते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास अनपैकिंग और पैकिंग का कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से अगर हम स्वैपिंग कराना चाहें तो बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे करते हैं? बस ऐसे करते हैं, a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a। अब a के अंदर b की वैल्यू, b के अंदर a की वैल्यू हमारी चली जाएगी। बस हाँ, आपको कोई थर्ड वेरिएबल लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। ये देखिए, ये a है ना, ये इसके अंदर क्या चला जाएगा, जो b की वैल्यू थी हमारी वो इसके अंदर a के अंदर चली जाएगी, और a के अंदर हमारी b की वैल्यू चली जाएगी, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि यहाँ पर ये पैकिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ये वर्क करता रहता है। दैट्स इट। हाँ, चेक करके देखें क्या? ओके, चलिए चलिए इधर आते हैं, और यहाँ पर हम जैसे एग्जीक्यूट करा है और हमने क्या देखा, देखो a की वैल्यू डाली और इसके बाद हमने यहाँ पर b की वैल्यू डाली, तो आप देख पाएंगे बी की वैल्यू डाली। आपको क्या देखने को मिला, बी की वैल्यू कितनी दिख रही है आपकी 5, और ए की वैल्यू कितनी दिख रही है 6। मतलब यहाँ पर स्वैपिंग हो चुकी है। कितना लाइन लिखना पड़ा आपको? सिर्फ एक लाइन लिखना पड़ा। ए की जगह पे क्या आ चुकी है 6, और बी की जगह पे क्या आ चुकी है 5। दैट्स इट। तो यहाँ पर हम पैकिंग का यूज़ करते हैं। आई होप
आपको समझ में आया होगा अनपैकिंग और पैकिंग का यूज़ क्या होता है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आगे हम देख लेते हैं कि भैया इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग क्या होता है टपल्स के फॉर्म में। तो हमें पता है कि कोई भी एक हमारा टपल्स होगा, चाहे वो नेस्टेड टपल हो, चाहे वो नॉर्मल टपल हो, तो हम पुराना एक कोई भी टपल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा बनाना ना पड़े। ये हमारे पास एक टपल है, जिसे हम नेस्टेड टपल बोलते हैं। अब इनसे वैल्यू को एक्सेस करने का जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा, इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोल देते हैं कि हम इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में होता क्या है, ये हमारी वैल्यू है। इंडेक्सिंग क्या होती है? जब हम एक वैल्यू को पर्टिकुलर एक वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसे बोल देते हैं इंडेक्सिंग। जब एक साथ मल्टीपल वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसे हम बोल देते हैं स्लाइसिंग कि भाई स्लाइस ऑफ पार्ट्स हमें स्लाइस ऑफ वैल्यूज हमें वहां से चाहिए। ठीक है, चलो तो हमने यहाँ पर नेस्ट किया और 0 किया, 1 किया, तो आपको बताना है इसका आंसर ये 2 कौन से कैसे आया। तो हमें क्या करना, पहले तो हमने क्या किया, नेस्टेड वैल्यू थी तो 2 बार हमें इस तरीके से लगाना पड़ा। इस पहले वाले के अंदर नेस्ट लिखा, मतलब इस वेरिएबल के अंदर इस पे जाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने लिखा 0, मतलब 0th इंडेक्स पे आप जाओ, तो 0th इंडेक्स पे क्या आया, ये। अब इसके बाद हमने यहाँ लिखा ये। अब इसके इंडेक्स में से आपको ढूँढना है कि किस पे जाना है। हमने लिखा है 1, तो 1 के अंदर आपको जाएँगे तो आपको 0 और 1 के बाद यहाँ 2 दिखा मिल जाएगा, तो इसके बेस पे आपको यहाँ पर इंडेक्सिंग कर ली। लेट्स सपोज़ हमें ये चाहिए। हमने अगर यहाँ पर ये लिखा होता, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना क्या होता, क्योंकि ये ऑलरेडी हम बाकी जितने भी हमारे डेटा टाइप्स हैं, उनके अंदर भी इसे बता चुके, तो अब बताइए क्या होता? अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर कुछ होगा क्या? 2 ही होगा, ठीक है? 2 ही होगा, क्यों? क्योंकि वो देखिए हमें पता है कि 0 और 1 होता है, या अगर हम ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, इधर से करोगे तो इसी को हम मानते हैं -1, तो अगर आप 1 लिखो या -1 लिखो एक ही बात है, इसीलिए हमारा आंसर सेम ही आ रहा था। एक और क्वेश्चन देते हैं। अब आपको फिर से बताना कि अगर हम यहाँ पर भी -1 कर देते हैं लाइक ये, अब बताइएगा आंसर क्या आता है कमेंट में पहले, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा है कितना आया आंसर, 6। कैसे आया 6? तो देखिए, अब हमारा क्या होगा, 0, 1 2, ठीक है? बट अगर हम -1 कर रहे हैं यहाँ पर, इसका मतलब -1 वाला पार्ट हमारा ये आ रहा है, ठीक है? -1 ये आ रहा है। अब -1 के अंदर हम चेक करेंगे कितना है, -1 -2, तो क्या आ जाएगा, -1 कहाँ पर है? ये वाला, तो इसकी वजह से हमारा 6 आंसर आ रहा है। तो ये होता है हमारा इंडेक्सिंग। आई बिलीव इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नेस्टेड टपल के अंदर किस तरीके से हम इंडेक्सिंग कर देते हैं। अब अगर आपको स्लाइसिंग करनी है, तो आई बिलीव आपको वो सारी चीज़ें पता हैं ऑलरेडी, कैसे स्लाइसिंग करते हैं, कब स्लाइसिंग करते हैं, वो सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता है। बट फिर भी हमें देखनी पड़ेगी। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वैल्यू हमने लिख दी। हमने यहाँ पर लिखा 0 से लेके 1, 0 से लेके 2 और लेके यहाँ पर 2। अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा? ये हमारा स्लाइसिंग वाला पार्ट है। हम इसे डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं बहुत बार। पुराने लेक्चर्स आप देखिए। ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है, ये हमारी एंड वैल्यू है, जिसमें कम तक ये चलता है, ठीक? कहाँ तक चलेगा? एक कम तक। और अगर हम इधर देखेंगे, तो ये हमारा गैप दिया गया है। तो आप देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा, बस इतना कमेंट करके बताइए और अगर आपका सही है, तो आपको चीज़ें आ रही हैं। चलिए, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल गया 1, 2। अब ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर आप इसे चेक करेंगे तो कहाँ से जाना हमें? 0 से लेके 1 और 2, 0 से लेके 1, 2 में जाना। अब हमने क्या करा भाई, 0 जाना है, अब हमें क्या करना, 2 चीज़ों को छोड़ना, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो बचेगा क्या? ये। अब यहाँ पे कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इसकी वजह से हमारा सिर्फ़ एक ही एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर आपने क्या लिखा है, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी, ये हमारी लास्ट वैल्यू थी, ठीक है? तो बस हमें यही इसी वजह से अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू यहाँ तक आए, तो ये बहुत छोटा है और यहाँ पर हम इसे क्रॉस कर जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर हम इसमें सिर्फ़ 1 कर देते हैं, तो आपको बताइएगा क्या आंसर यहाँ पर आने वाला है। ये। तो जैसे हमने यहाँ पर 1 किया तो हुआ क्या? इसकी वजह से जितने भी दोनों वैल्यू जो थी, मतलब 0 से लेके 1 और 2, 2 तक हमारा चलेगा नहीं, कहाँ तक चलेगा? 0, 1 तक। तो 0 वाला वैल्यू और 1 वाली वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर एक्सेस होके आ चुकी हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि बहुत ही खतरनाक रहने वाला है और आपको बताना है इसका रीज़न क्यों है, ठीक है? मैं कर देता हूँ और उसको बस आपको रीज़न बताना है। लाइक हमने यहाँ पर -1 कर दिया है, ये। अब ये आ चुका हमारा एम्प्टी टपल। इसका पर्पज़ क्या होता है और ये हर जगह आ ही जाता है, क्यों आता है ये आपको बताना है। बेसिकली मैंने इसे लिस्ट के केस में भी बताया था, मैंने इसे बाकी डेटा टाइप्स के केस में भी बताया, बट अब आपको बताना है इसका रीज़न ऐसा क्यों आया है, ठीक है? चलिए, आई होप कमेंट करिए रीज़न जो भी है, इसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं 0 से लेके 2, ये डायरेक्शन आपकी क्या है? आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है? बट यहाँ पर हमने डाल दिया है -1, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? बैकवर्ड डायरेक्शन।
बैकवर्ड डायरेक्शन। अब एक डायरेक्शन आपकी फॉरवर्ड है, एक है बैकवर्ड, तो अब जब भी ऐसा केस बनेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप चाहते हो कि ये वैल्यू काम करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्शन इनमें से चेंज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज अगर आप 0 से 2 चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा। अगर आप माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो, फिर आपको यहाँ पर इन वैल्यूज को थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर आप 0 कर सकते हैं और यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं। तो आप करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ देखने को मिल जाएँगी। क्यों? आई बिलीव आपको समझ में आ चुका है, क्योंकि हमने क्या किया, इस डायरेक्शन से मूव करने की कोशिश की है, ठीक है? हमने इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश की है। अब हमारा 0 कहाँ था, 1 कहाँ था और 2 कहाँ था? फिर हमने क्या करा, 0 से लेके 2 तक जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, वो बस इस डायरेक्शन में हमने चेक करने की कोशिश की, और आप देखेंगे जो पीछे वाली दोनों वैल्यूज़ होती हैं, वो हमारी यहाँ पर आ गई। क्यों? ये आप ही बताओ क्यों आई हैं, ठीक है? चलिए, आई होप कि इंडेक्सिंग भी आपको थोड़ी-सी क्लियर हो चुकी होगी और स्लाइसिंग भी आपको यहाँ क्लियर हो चुकी है। अगर आपको कोई नॉर्मल से, ये तो हमारा नेस्टेड वाला था, अगर नॉर्मल टपल होता तो उसमें तो और ही आसान हो जाएगा, उसमें तो कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लाइक हमारा टपल आ चुका है एक कोई टी, ओके? तो यहाँ पर एक वैल्यू बना लेते हैं लाइक टपल के फॉर्म में, 1, 2, 3, 4, ये इतनी हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पर, ये कुछ, ठीक है? अब कुछ ये टपल है, अगर हम इससे कुछ भी निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 पे जो वैल्यू थी वो हमने निकाली है, तो आप देख पाएँगे इंडेक्स नंबर 5 पे हमारी क्या वैल्यू मिलेगी, ये, ठीक है? 35, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक? इस तरीके से यहाँ पर हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक ये काफ़ी है, और इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग ऑलरेडी हमने बहुत बार करी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, आज के लिए इतना रखते हैं, और हमने सारा कुछ देख लिया भाई, अनपैकिंग का यूज़ कहाँ होता है, पैकिंग का यूज़ क्यों करते हैं, उसके 2 से 3 एग्ज़ाम्पल भी देख लिए हैं, समझ लिए हैं। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए आप थोड़ा-सा आराम से चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए। टेक केयर, बाय-बाय। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, और आज हम लोग देखने वाले हैं लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रहता है, जो कि आपको पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए, इसके बारे में जितने पॉसिबल डिफरेंसेस हैं, सारी चीज़ें आपको बताएँगे, और उसके साथ-साथ उनका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएँगे कि आपको चीज़ें ज़्यादा दिनों तक ध्यान में। चलिए, ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं ये वाली टेबल। अब देखिए, इस टेबल के अलावा मैंने सारी चीज़ों के एग्ज़ाम्पल्स सहित सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दी हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अभी के लिए समझाते इसे, बाकी चीज़ें प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे, बाकी आपको पढ़ने का काम अब आपका रहेगा, ठीक है? सारी चीज़ें तो मैं थोड़ी ना कर दूँगा, है ना? चलो, तो हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ले लेते हैं भैया अपना एक पेन, ताकि इन एक-एक डिफरेंस को आपको बिल्कुल समझा के दूँ। चलो। तो यहाँ पर क्या हो चुका है, लेट मी ऑन माय लाइट, या नाउ इट्स फाइन, कि भाई लिस्ट की हम बात करते हैं, तो हमने बहुत बार देखा कि लिस्ट होती है हमारी म्यूटेबल, और म्यूटेबल होने की वजह से इसमें स्पीड भी थोड़ा स्लो हो जाता है, मेमोरी भी थोड़ी चली ज़्यादा चली जाती है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। फिर भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से एक बार देख लेते हैं। लेट जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और टपल की बात करें, तो हमने चेक करा था कि इसमें हम वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने वैल्यू डाल दी, सिर्फ एक्सेस कर सकते हो आप उसे, उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने यहाँ पर टपल के बारे में देखी है, क्योंकि वो होता है हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप। सिंटैक्स की बात करें, तो यहाँ पर हम कैपिटल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं भाई हमारा पैरेंथेसिस का। परफॉर्मेंस की बात करें, तो भाई यहाँ पर म्यूटेबिलिटी की वजह से ये थोड़ा-सा स्लो हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि स्लो होता है, ठीक है, बट क्यों? रीज़न क्या है? तो रीज़न ये होता है क्योंकि वो इम्यूटेबल है, डायनामिक मेमोरी की वजह से चीज़ें यहाँ पर थोड़ी स्लो हो जाती हैं। और यहाँ पर बात करें, तो भाई ये सारी चीज़ें तो हमारी फ़ास्ट हो जाएगी। क्यों? टपल तो फ़ास्ट हो ही जाएगी, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती है। ठीक है? चलो, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, तो हम आगे बात कर लेते हैं मेथड्स की। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को काउंट कर सकते हैं। वो तो सारी चीज़ें रहेंगी, बट उसके सामने हम यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ ये कर सकते हैं, चीज़ों को मॉडिफ़ाई। तो मॉडिफ़ाई करने के जो हमारे नए-नए ऑपरेशंस होते हैं, लाइक ये सारी चीज़ें, 4 डिलीट करने के, 4 ऐड करने के, वो सारे 8 ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं लिस्ट के केस में। और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ काउंट कर सकते हैं, हम उनका इंडेक्स बता सकते हैं, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं। तो ऑपरेशंस के टर्म में थोड़े से कम ऑपरेशंस हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है? यूज़र्स की बात कर लें, तो इसका यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पर हमें वैल्यू को मॉडिफ़ाई करना है। लेट्स सपोज़ आप चाहते हो कि आप बाहर सब्ज़ी लेने जा रहे हो, आपका कुछ ऐसा कैलकुलेटर है जिससे आप वैल्यू कैलकुलेट करनी कि कितनी चीज़ें आपने ली हैं, ठीक है? तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे इसका लिस्ट का, क्योंकि वहाँ पर आप मॉडिफ़ाई कर सकते हैं चीज़ों को, आप ऐड करते रहो चीज़ें और ले लो। बट अगर आपका पासवर्ड है, आपका ईमेल है, आप एक बार लॉगिन कर लिए, उसे आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो ऐसी चीज़ में अगर आप वैल्यू वहाँ पर स्टोर कराओगे, तो आपको टपल में स्टोर करानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप एक्सेस नहीं देना चाहोगे किसी को कि बार-बार आके वो आपकी जो भी है
क्या बोलेंगे, पासवर्ड है, जो भी ईमेल है उसको चेंज कर पाए। ठीक, इसी तरीके से हम आगे देखते हैं। तो मेमोरी के टर्म में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर म्यूटेबिलिटी की वजह से थोड़ा-सा मेमोरी इसका क्या रहता है, ज़्यादा लगता है, और यहाँ पर मेमोरी की बात करेंगे थोड़ा-सा मेमोरी यहाँ पर कम यूज़ होगा, क्योंकि ये हमारा इम्यूटेबल है। अब इम्यूटेबल में हमारी मेमोरी का कोई टेंशन रहती नहीं है, आराम से बस एक बार आप डिसाइड कर दो जितनी चीज़ें देनी है, उसके बाद हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करने नहीं है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा फ़ास्ट भी हो जाता है और मेमोरी भी कम ही हमारा यहाँ पर ले लेता है। अब स्पीड की बात करें तो ये स्लो रहता है और ये फ़ास्ट रहता है। समझ में तो रीज़न आ ही गया होगा इसका, नहीं आया तो कमेंट करो तब बताएँगे, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 से 3 बार यहाँ पर वही सेम चीज़ रिपीट की हुई है। अब बात करते हैं डिक्शनरी की, कि ये, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो डिक्शनरी को एज़ अ की, लिस्ट को हम नहीं बना सकते हैं, जबकि टपल्स को डिक्शनरी की एज़ अ की बना सकते हैं, क्योंकि की बनने के लिए एक प्रॉपर्टी चाहिए है इम्यूटेबल की, जो कि टपल्स के पास होती है, लिस्ट के पास नहीं होती है, और यहाँ पर हम टपल्स को एज़ अ की डिक्शनरी में बना सकते हैं, जबकि लिस्ट को नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर देख ली हैं, और इसका एग्ज़ाम्पल्स या हम बोलेंगे इनका प्रैक्टिकल करके भी हमें देखना चाहिए, और वही हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं अपनी बीएस कोड पे, और वहाँ पर इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली करके भी देखने की कोशिश करते हैं। लेट मी मूव टू द वीएस कोड। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं, म्यूटेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर। अब म्यूटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आई होप एक लिस्ट ले लेते हैं ताकि आपको समझा पाएँ। हमने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं, 3 वैल्यू आ गई हैं यहाँ, ठीक है? लाइक ये 3 से 4 वैल्यू हमारी आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हम कुछ वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, एल, और यहाँ पर किस इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हैं, लेट्स फर्स्ट इंडेक्स पे हम ऐड करना चाहते हैं ये नंबर, ठीक है? अब अगर हम एल को यहाँ प्रिंट कराते हैं तो आप देख पाएँगे ये हमारी वैल्यू चेंज होके आ गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी, कि एक बार जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको आप बाद में चेंज करा सकते हैं। 23 की जगह हमने 89 चेंज कर दिया। अब हमारी लिस्ट के अंदर ये वैल्यू आ चुकी है 89, जो कि ओरिजिनल लिस्ट के अंदर पूरी चेंज होगी। इसी कॉन्सेप्ट को तो बोलते हैं। बट अगर यही सेम चीज़ आप टपल में कराने जाओगे तो आपको एरर देखने को मिल जाएगा। अब वो ऐसा कहेगा ऐसा है यहाँ पर अलाउ नहीं है। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। ये हमारा एक टपल है। ये एक टपल हो गया, ठीक है। अब इस टपल के अंदर हम वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हमने यहाँ पर आए और इसके 0th इंडेक्स पे हम वैल्यू को चेंज करके ये करना चाहते हैं, तो ये हमने इसने दे दिया हमें एरर, और ये बोलता है कि आइटम सपोर्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा इम्यूटेबल। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इम्यूटेबल, दैट्स इट, ठीक है। इतनी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट थी, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, उसे प्रूव करते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं। सेकंड पॉइंट कहता है लिस्ट की और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, कि हमें यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी क्या रहेगी, इम्पोर्ट टाइम लेट, ठीक है, टाइम इट। ये लाइब्रेरी हमने यूज़ की और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या चीज़ है, हमारी लिस्ट है, ठीक है। ये है हमारा लिस्ट, और यहाँ पर पहले तो हम लिस्ट को एग्जीक्यूट कराएँ, और यहाँ पर सेम ही हमने यहाँ पर करा दिया है टपल को। आप देखिएगा जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे बिल्कुल छोटी-सी है, इसके बावजूद आपको देखने को मिल जाएगा। जो टाइम पीरियड है आप देखें यहाँ पर 00 दिख रहा है, 004, और यहाँ पर 03, मतलब यहाँ पर 0.03 लग रहा है और यहाँ पर 004 लग रहा है। तो ये देखिए ये हमारा लिस्ट में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है और टपल में कितना कम टाइम लग रहा है। अब आप भूलोगे नहीं, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा तो आप आराम से बता देंगे कि भैया टाइम इसमें थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। परफॉर्मेंस की बात करें, अब फंक्शंस की बात करें, तो लिस्ट के अंदर जो भी हमारी लिस्ट होती है उसके अंदर हम अपेंड जैसे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमने 5 ऐड कराना था, तो हमने यहाँ पर 5 को ऐड करा दिया, और अब हम अगर एल को चेक करेंगे तो हमारी एक लास्ट में एक और वैल्यू आ गई है, जो कि है 5, ठीक। बट अगर यही सेम चीज़ हम उसमें कराना चाहें टपल में तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये अपेंडिंग या मॉडिफाई वाले फंक्शंस हमारे एग्ज़िस्ट ही नहीं करते। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। काउंट हम कर सकते हैं, इंडेक्स, लेट्स सपोज़ हमारा जो टपल होता है, बाकी ये फंक्शन अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं इसके काउंट और इंडेक्स फंक्शन का। बट टपल हमारा ये है, टपल के अंदर हम लगाना चाहते हैं काउंट, और काउंट के अंदर हमने कर दिया 1, कितने टाइम्स है, 1 बार आ गया। तो इस तरीके से ये वाला जो फंक्शन था हमारा, ये टपल के लिए था, और इसमें हम टपल, काउंट और इंडेक्स जैसी चीज़ें ही कर सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन का मतलब होता है बहुत सारे नए-नए फंक्शंस। मतलब वहाँ पर हम अपेंड का यूज़ कर लेते हैं लिस्ट के अंदर, हम पॉप का यूज़ करते हैं, हम रिमूव का यूज़ करते हैं, हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। ये एलिमेंट अगर हम घटा-बढ़ा सकते हैं तो हमारे पास ये सारे फंक्शंस होंगे, बट इसके अंदर तो हम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये सारे फंक्शन से हमें छुटकारा मिल जाता है। फ़ायदा ये है कि कम फंक्शंस पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन बस यही फ़ायदा है, ठीक है।
ऑल राइट, चलिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसका प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा क्या कि भैया यहाँ पर अगर आप देखेंगे यूजर्स नीड कलेक्शन मॉडिफाई, हाँ वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि इसका हम कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यूजर्स में क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वही सेम चीज़ें हैं, वो आई बिलीव आपको मैंने ऑलरेडी बता के रखी हुई हैं। अब बात कर लें हमारे मेमोरी यूजेस का, ठीक है? मेमोरी यूजेस का कि क्या मेमोरी में भी डिफरेंसेस रहता है लिस्ट और टपल यूज़ करने का? आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इम्पोर्ट कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी सिस, और सिस को जैसे हमने इंपोर्ट किया तो हमने देखा एक एल बन चुकी है हमारी, लाइक लिस्ट आ चुकी है। और जैसे हम यहाँ पर करेंगे गेट साइज ऑफ, तो एक लिस्ट का जो साइज है हमारा इतना हो गया। और सेमी लाइब्रेरी सेमी एलिमेंट हम इसके लिए लेंगे जिसको हम टपल के अंदर स्टोर कराएंगे, इम्पोर्ट सिस। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक टपल लिया है और इसके हमने सेम एलिमेंट्स लिए हैं, और इसका अगर हम साइज देखते हैं तो इसका साइज सिर्फ 80 रह जाता, जबकि इसका साइज हो चुका था हमारा 104। तो देख पा रहे हैं आप मेमोरी के टर्म में भी इसमें इतना डिफरेंसेस हो जाता। तो मेमोरी में भी लिस्ट में ज़्यादा मेमोरी लगती है, स्लो हमारी लिस्ट हो जाती है। ऑपरेशंस ज़्यादा हमारे लिस्ट के अंदर होते हैं, कम ऑपरेशंस हमारे टपल के अंदर होते हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस जो आपको प्रैक्टिकली दिखाना पॉसिबल था, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आपके लिए कर दी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। बट इसके अलावा भी अगर आपको देखना है, तो आपको मैंने यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हर चीज़ के एग्ज़ाम्पल्स दे दिए हैं, वो आपको खुद जाके मेहनत करनी है। बाकी मैंने मेंशन कर दिए हैं, बट आपको थोड़ा-सा मेहनत करके अपने आप खुद ही इन्हें एक्सप्लोर करना है, खुद से थोड़ा-सा इन्हें देख लेना है। और अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको आई बिलीव पता है क्या करना है, ठीक है? यहाँ से ये शुरू हुआ था म्यूटेबिलिटी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और इसके बाद यहाँ पर सिंटैक्स परफॉर्मेंस दिया गया है, फंक्शंस एंड मेथड्स किस तरीके से डिफरेंस होते हैं वो दिया गया है, यूजर्स के टर्म में किस तरीके से डिफरेंस होता है, मेमोरी के टर्म में कैसा है, इटरेटिंग में कैसा है, सारी चीज़ों में यहाँ पर मैंने दिया है। और टपल को एज़ अ डिक्शनरी भी बना सकते हैं, ये भी मैंने यहाँ पर दे रखा है। ये कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसलिए मैं बार-बार वही चीज़ें नहीं करा सकता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये नोट्स वगैरह आपको लिंक्डइन वो सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल ही जाएँगे, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज हमारी है लास्ट वीडियो टपल्स के अंदर। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कौन-कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनका हम टपल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, कौन-कौन से वो मेथड्स हैं जिन्हें हम टपल्स के अंदर यूज़ करते हैं, और क्या फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम टपल्स के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और दिखाते हैं आपको टपल्स के कुछ मेथड, फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स के बारे में। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, बार-बार हम इन्हें कर भी चुके हैं, बट फिर भी एक बार आपको कर लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ भी एग्ज़िस्ट करता है टपल्स के अंदर भी। तो ठीक है, हमने यहाँ पर देखा कि भैया ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स के अंदर हम कॉनकैटिनेशन, रिपिटिशंस और मेंबरशिप जैसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस की बात करें तो लेंथ, मैक्स, मिन, सम, सॉर्टेड, ये सारे फंक्शंस हम कर सकते हैं। और मेथड्स की बात करें तो काउंट, इंडेक्स और ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक रहने वाला, बेसिक सा आज हमारा लेक्चर रहेगा। कुछ भी आज के टॉपिक में हमारा टफ जैसा नहीं है, बट इन्हें एक बार कर लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा आ जाए और इन्हें यूज़ करना आप एक बार सीख जाओ। बस इतनी सी चीज़ें हैं, इन्हीं को हमें देखना है, इन्हीं को हमें बार-बार चेक करके देखते रहना है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेथड्स के बारे में कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथड्स में अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इंडेक्स होता है, एक काउंट होता है, 2 ही मेथड्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि इम्यूटेबिलिटी की वजह से यहाँ पर कुछ भी हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, और मॉडिफाई नहीं करेंगे तो मेथड्स भी हमारे पास नहीं रहते। ठीक है, तो फिर 2 ही हैं, जो भी हैं उन्हीं से काम चला लेते हैं। लेट्स सपोज़ हमारा टपल का नाम है ये ऐड मी, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टपल लेते हैं, और टपल के अंदर हमने लेट्स सपोज़ इस तरीके से एक टपल बना लिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टपल हमारी बन चुकी है। हमें यूज़ करना है यहाँ पर मेथड। मेथड का नाम है हमारा, लाइक काउंट को मैं यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें काउंट का यूज़ करने के लिए क्या होता है कि कोई भी वैल्यू कितनी बार अवेलेबल है, ये चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट, काउंट को। अब यहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे? देखो, हमने क्या किया है, काउंट। अब काउंट में क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें वो वैल्यू लिखनी पड़ती है काउंट के अंदर, यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ती है जिसे हम काउंट करना चाहते हैं। फिर हमें एक काम करना पड़ता है, टपल से, टपल के अंदर इस फंक्शन को लिखा गया है ना, तो हम टी से, या जो भी हमारे टपल का नाम होगा उसके साथ डॉट लगाएँगे, और उसे बताएँगे कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है टाउ काउंट कहाँ है? टपल की क्लास में लिखा हुआ है। तो ये रिलेशन बताने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, और जाके हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ लाइक टी डॉट कर देंगे। अब इसके अंदर जो वैल्यू हमें पास करनी है, लाइक कितना, 2, ठीक है, या 3। तो जैसे करेंगे तो कितनी बार दिख रहा है आपको? 3 बार दिख रहा है। इसी तरीके से हम एक बार और लिख देते हैं, लेट्स सपोज़ ये। तो
तो आपको देखने को मिल जाएगा इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई है 3। ये बेसिक सा सिंपल सा तरीका था हमारा कि कैसे हम काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हमें इंडेक्स चाहिए कि 3 का इंडेक्स क्या है, तो हम ये चीज़ भी यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं। देखिए आप, जैसे यहाँ पर आए आप, तो आप करेंगे टी डॉट, क्योंकि ये भी हमारा एक मेथड है और मेथड का मतलब होता है वो उस क्लास के अंदर लिखा गया है, टपल क्लास के अंदर। तो उसका रिलेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी डॉट करना पड़ेगा, ठीक? ताकि पता चल जाए कि काउंट कहाँ लिखा है, टपल क्लास के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है? और बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ के अगर हम यहाँ पर आएँगे और हमने देखा यहाँ पर कि भाई 3 का कितनी बार यहाँ पर इंडेक्स है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पहली बार इंडेक्स नंबर हमारा पड़ेगा लाइक 0, 1 और 2, इसका ये इंडेक्स नंबर हमें बताएगा। अगर कोई चीज़ जो रिपिटेटिव बार पड़ रही है, तो फर्स्ट अकरेंस जो उसका होगा, उसी अकरेंस को ये बताता है, दैट्स इट, ठीक? फर्स्ट अकरेंस को बताएगा, चाहे आपने कितनी बार भी लिखी हुई चीज़ें, उससे उसे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट इंडेक्स ही है, उसी को ये बताएगा, दैट्स इट, ठीक? हाँ, तो ये दोनों मेथड्स की बात थी, मेथड्स हमारे ओवर हो चुके हैं, बस इतने ही थे मेथड्स यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स जो कि यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो पहला ऑपरेटर हमारा हो जाता है कॉनकैटिनेशन। अब कॉनकैटिनेशन के लिए हमें क्या करना है कि आई बिलीव सबको पता है कॉनकैटिनेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को जोड़ के एक कर देना, ठीक? अब यहाँ पर हमारे पास 2 टपल्स हैं, इसके बीच में हम अगर कॉनकैटिनेशन करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, टपल 1 इक्वल टू टपल 1 प्लस टपल 2। जैसे हमने ये करा तो आप देख पाएँगे जो हमारा लास्ट में आपको ऑप्शन दिख रहा है, वो टपल बन चुका है, जो कि हमारा एक कॉनकैटिनेशन के फॉर्म में आ चुका, मतलब दोनों की वैल्यू जिसको आप पहले लिखोगे वो पहले आ जाएगा और जिसको बाद में लिखोगे वो वैल्यूज़ बाद में आ जाएँगी और वो जुड़ के आपको एक टपल के फॉर्म में देखने को मिल जाएँगी। ये होता है हमारा कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है। अब हम यहाँ अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि एक और ऑपरेशन रहता है जिसे हम बोलते हैं रिपिटिशन, ठीक है? आई बिलीव इसके लिए कुछ भी मैंने नहीं किया है। रिपिटिशन ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, लेट्स सपोज़ हमारे पास टपल है। अब टपल के बाद अगर हम यहाँ पर माइनस करना चाहते हैं लाइक टपल 1 माइनस टपल 2, तो देखिए यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या होता है, अगर आप माइनस करोगे तो नहीं चलेगा, आप यहाँ पर इन 2 टपल्स के बीच में मल्टीप्लाई कर दोगे, वो भी काम नहीं करेगा। चाहो तो आप इनके बीच में डिवाइड भी कर दो, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम इसे ऑपरेटर की कैटेगरी में डालते हैं कि सिर्फ प्लस ऑपरेटर हमारा यहाँ पर हो सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉनकैटिनेशन, ठीक है? अब हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर अगर हम किसी नंबर से, देखिए हमने वहाँ पर क्या थे, दोनों टप्पल से तो नहीं हुआ, इस तरीके से अगर हमने किया ये, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमने क्या किया है कि जो टपल था हमारा 1 2 उसको हमने 3 बार रिपीट करके लिख दिया। क्यों? एक इंटीजर है और एक हमारा है डेटा टाइप। तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं रिपिटिशन ऑपरेशन, कि किसी एक ही टपल को बार-बार आपको रिपीट कराना है, तो आप कर सकते हो और इनके बीच में जो हमारा ये साइन जो जिसे हम स्ट्रिक बोलते हैं, जो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये काम करता है, जबकि 2 टपल्स के बीच में ये काम नहीं करता है। अब आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी होगी कि प्लस ऑपरेटर करता है काम हमारा 2 टपल्स के बीच में, और एक इंटीजर और एक टपल हो तो उसके बीच में हमारा ये ऑपरेशन होता है। इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई काम करता है, उसका नाम होता है रिपीटिशन, ठीक है? और ये होता है हमारा कॉनकैटिनेशन। आई बिलीव दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसी तरीके से अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो मेंबरशिप ऑपरेशंस भी होता है, लाइक अगर हम यहाँ पे लिखें 1 इन टपल 1, तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा है, चेकिंग कर रहा है कि क्या 1 टपल में अवेलेबल है, तो आप देखेंगे हाँ अवेलेबल है, 1 एंड 2 दो ही वैल्यू तो अवेलेबल थी, तो हाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि भाई यहाँ पर अगर जो हमारी वैल्यू है लाइक 6, क्या ये भी अवेलेबल है? तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आपको आंसर यहाँ पर फॉल्स देखने को मिल गया। तो यही 3 हमारे ऑपरेटर्स होते हैं टपल्स के अंदर, इन्हीं को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ हमारे ऐसे फंक्शंस की, लाइक आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैक्स फंक्शन की बात करें, लेंथ की बात करें, मिन की बात करें, सम की बात करें, सॉर्टेड की, ये हमारे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें हम टपल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। चलो एक बार इनको भी देख लेते हैं, थोड़ा-सा नीचे आते हैं और यहाँ पर जहाँ पर मैंने फंक्शंस की बात की, यहाँ पर सारे फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं। तो हमारा टपल 1 है ये और टपल 1 है ये, इसके ऊपर हम सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो अगर हम इसके लेंथ फंक्शन को इसके ऊपर लगाएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या? ये, इसकी लेंथ कितनी है 2। इसमें अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे और टपल 1 जैसे हमने लिखा तो हमें पता चल जाएगी इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब इस टपल के अंदर मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जो भी पता करना है आपको, सारी चीज़ें हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। आप जैसे करेंगे तो आपको मिल गई, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू 2 है और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि ये सॉर्टेड हो जाए, तो ऑलरेडी वो सॉर्टेड है तो आपको यहाँ पर कोई डिफरेंस तो नहीं देखने को मिलेगा।
जैसे आप करेंगे सॉर्टेड। और यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब भी हम सॉर्टेड का यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा है? ओरिजिनल टपल बना रहता है या हमारा नए टपल में यहाँ पर चेंजें होती हैं? तो ये आपको बस बताना है। आंसर कमेंट में करके बताना कि अगर हम सॉर्टेड का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो ओरिजिनल वाला टपल है, क्या उसी के अंदर चेंजेस होते हैं या कोई नई ऑब्जेक्ट या नई जगह पे हमारा नया टपल बनता है जिसके अंदर जो भी हम चीज़ें सॉर्ट कर रहे थे वो सॉर्ट होके दिखने लग जाती हैं। ये आपको कमेंट में करके बताना है और बताते रहिएगा कमेंट में सारी चीज़ें, ठीक है? इसका आंसर आई बिलीव आपको पता ही होगा। तो ये हमारे कुछ आंसर्स थे। लेट्स सपोज़ अगर हम सम का भी यूज़ करना चाहें यहाँ पर, तो आप टपल्स में जाएँगे और टपल्स के अंदर आप यहाँ पर लिख देंगे लाइक टपल 1 और आपकी जो दोनों वैल्यू हैं 1 और 2 उसका सम होके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि हो गया 3। तो ये थी हमारी आज की बेसिक सी चीज़ें। मुझे पता है कि आज की क्लास थोड़ी-सी आसान रही होगी, कुछ इसमें है ही नहीं क्योंकि टपल्स के अंदर ऑपरेटर, मेथड एंड फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फीचर्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं लाइक इम्यूटेबिलिटी, डिक्शनरी को, कीज़ को एज़ अ डिक्शनरी ट्रीट करना, पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू ये। ठीक, तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी तो आपको क्या करना है, बस कमेंट कर देना। बाकी सारी जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगी, उनका जवाब हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सॉरी डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट्स में दे रहे होंगे। ठीक, सॉरी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप पढ़ भी रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है, डाउट, परेशानी, समस्या कुछ भी आ रही है तो आपको क्या करना है, आप बस कमेंट करेंगे या हमसे कनेक्ट करेंगे, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारी जगह चैनल्स हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से कनेक्ट करके आप अपना डाउट, क्वेश्चन, परेशानी, समस्या जो भी है आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। आज बेसिकली करने क्या वाले हैं, पहले तो आपको ये बता दें। तो आई होप आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। हम टपल्स के थ्योरी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है और कितने क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चंस हैं जो कि टपल से रिलेटेड चीज़ें आपको अच्छे से समझा देंगे। आपका टपल से रिलेटेड सारे डाउट आ जाएँगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस कोडिंग में भी करने वाले हैं। ठीक? तो बस शुरू करते हैं यहाँ से। कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दूँगा बीच-बीच में 1-2 ताकि वो खुद से आप एक्सप्लोर करो। बाकी कुछ क्वेश्चंस मैं कराता रहूँगा ताकि जो मेरा काम है ना? ठीक है? चलिए, तो मूव करते हैं यहाँ पर और थोड़ा-सा लाइट वाइट चेंज कर देते हैं। ओके। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू मॉडिफाई द टपल एलिमेंट? आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। बहुत ही सुंदर सूल सा आंसर आएगा। भई देखो टपल कैसी होती है? इम्यूटेबल। और आप ज़बरदस्ती करोगे किसी के साथ तो क्या कर देगा? कोई तो कोई एरर दे देगा। बस आपको यही पूछा जा रहा है कौन-सी एरर यहाँ पर वो देगा। तो अगर आप टपल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हो तो वो रेज़ कर देगा आपके लिए एक टाइप एरर। और अगर आप बताएँगे, कमेंट करेंगे मतलब, तो हम सारी जो भी हमारी एरर्स आती है ना पाइथन के अंदर, उन सारे के ऊपर भी एक वीडियो ला देंगे कि ये टाइप एरर कब आएगी, की एरर कब आती है और उसे सॉल्व कैसे करना होता है, इंडेक्स एरर कब आती है या कैसे सॉल्व करना होता है, या जितनी भी बेसिक जनरल हमारी एरर रहती है पाइथन के अंदर, उन सारी एरर्स। ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, आपका एक ही काम है कमेंट करना, बाकी सारी चीज़ हमारा काम है, राइट? ठीक है? तो भाई कब करेंगे? अगर आप इम्यूटेबिलिटी उसकी फीचर नहीं है, अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, आप चेंज नहीं कर सकते। आप करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से टाइप एरर देखने को मिल जाएगा। अब मैंने कोड भी दे दिया है, कमांड भी दे दिया है, मतलब सारी चीज़ें मैंने दे दी है, बस आपको रन करके इसे एक बार देख लेना है। ठीक? डन। चेक करके बताना कि भई आ रहा है टाइप एरर कि नहीं, कोई दूसरा एरर तो नहीं आ रहा? अगर आ रहा हो तो बस बता देना, मुझे भी शायद गलती हो गई हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, टपल डिफरेंट लिस्ट से कैसा हो जाता है? टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है? तो पहले तुमने देखा इनका बनाने का तरीका, यहाँ पर कैपिटल ब्रैकेट, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट। ये हमारा क्या होता है? म्यूटेबल होता है और ये हमारा इम्यूटेबल होता है। ठीक है? तो यही जो 2 डिफरेंसेस हैं जो कि सबसे मेन हो जाते हैं टपल और इसके अंदर। और क्या होता है, टपल हमारा थोड़ा-सा ये जो होता है थोड़ा-सा फास्ट होता है, ये हमारा थोड़ा-सा स्लो होता है। क्लास के अंदर मैंने इसे डिटेल में बताया इनके बीच में डिफरेंसेस। और यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी थोड़ी कम लगती है टपल के अंदर और यहाँ मेमोरी थोड़ी-सी हमारी ज़्यादा लगती है। 4 तो बेसिक डिफरेंस हैं जिन्हें आपको बोलना ही बोलना है। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आपकी श्रद्धा, आप जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। ठीक? ओके। यहाँ पर हमने देख लिया है इस क्वेश्चन को क्या-क्या डिफरेंस है। आई होप बहुत ही आसान सा बेसिक सा बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये कर ही लोगे। ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा है। कैन टपल कंटेन्स अनदर टपल? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप देख पा रहे होंगे एक टपल है, उसके अंदर हम मल्टीपल टपल्स को स्टोर करा सकते हैं। मतलब ये कुछ इस तरीके से 3 टपल स्टोर हो गई। ठीक है? मैंने बनाया अलग तरीके से ताकि जादू सा लगे आपको।
अलाइड, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। और टपल अनपैकिंग और पैकिंग क्या होता है, आई होप ये मैंने डिटेल में बताया क्लास में आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे टपल अनपैकिंग क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। तो लेट्स सपोज किसी भी सिमिलर टाइप की इन्फॉर्मेशन है जिसे हम स्टोर करा रहे हैं, लाइक हमारा एक स्टूडेंट है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, लाइक इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, इसके मार्क्स क्या हैं, ये तीनों चीज़ें सिमिलर हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं हम, टपल पैकिंग। मल्टीपल चीज़ें, अब इनको अलग अलग नाम से अगर हम यहाँ पर लिख देंगे तो वो हो जाता है हमारा टपल अनपैकिंग। मतलब क्या, यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ें थी, इनको एक ही वेरिएबल मतलब mytuple नाम के वेरिएबल के अंदर हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे स्टोर करा लिया 1 2 3। बट हम क्या चाहते हैं, ए के अंदर चला जाएगा हमारा 1, ठीक है, बी के अंदर चला जाएगा 2 और सी के अंदर चला जाएगा 3। मतलब तो बस इतना है कि वैल्यू हमारी इस तरीके से यहाँ पर पास होती रहेंगी और ये अपने आप इधर 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 स्टोर हो जाएंगी। इसी को हम बोलते हैं टपल अनपैकिंग। मतलब मल्टीपल चीज़ों को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराओ, फिर उन्हें अलग-अलग वेरिएबल्स के अंदर आप स्टोर कराना चाहते हो, इसी प्रोसेस को बोला जाता है शास्त्रों में टपल अनपैकिंग। दैट्स ऑल। ठीक, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। भैया टपल और लिस्ट, टपल को लिस्ट में या लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना तो कैसे करना है ये मैं नहीं बता रहा। आई होप ये बहुत ही बेसिक चीज़ होगी। अब टपल से रिलेटेड कुछ फंक्शंस ये भी आपको पता होंगे। और कैन वी यूज टपल एज अ की इन अ डिक्शनरी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। तो ये टपल को एज ए की इन अ डिक्शनरी के अंदर यूज कर सकते हैं, अगर वाई तो क्यों और वाई नॉट तो क्यों, आपको दोनों आंसर बताने हैं। तो आप सिंपल सा इसका क्या बोल दोगे, भैया टपल क्या होती है, इम्यूटेबल। अब दूसरी चीज, जो डिक्शनरी होती है ना, उसकी की बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि आप अगर इम्यूटेबल हैं तो आप उसका की बन सके हो। तो टपल इम्यूटेबल होती है, यही इसकी क्वालिफिकेशन है कि ये हमारे डिक्शनरी के अंदर की बन सकती है। क्यों, अब आप ये भी पूछेंगे कि भैया डिक्शनरी के अंदर एक की जो बनती है वो इम्यूटेबल ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो म्यूटेबल होगी तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर म्यूटेबल होगा तो क्या होगा, वो सारा कुछ गड़बड़ कर देगा। मतलब जो म्यूटेबल चीज़ होती है उनकी हैज़ वैल्यू चेंज होती रहती है, हैज़ वैल्यू चेंज हो जाएगी तो की बेस पे हम वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, ध्यान रखना आपको। दैट्स ऑल। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भैया हाउ टू हैंडल टपल इन वैरिंग लेंथ। तो आपके पास अगर ऐसा है, कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है टपल की, तो उसे आप कैसे हैंडल कर लोगे, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर सीखनी है, हम बोलेंगे बताना है कैसे करोगे आप सारी चीज़ें यहाँ पर। 1 सेकेंड। तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है कि नहीं ये बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, सिंपल सा कुछ तरीके हैं जिन्हें हम देखेंगे। भैया क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड है क्या, आगे हम फंक्शंस के अंदर भी देखेंगे इस तरीके से एस्टिक। अब इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास 3 वेरिएबल हैं, एक और ये बी और ये 3, तो आपने बी के आगे ये लगा दिया, तो लास्ट वाले वेरिएबल आपका कहाँ जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट वाला वेरिएबल आपका कहाँ जाएगा इसके अंदर, बाकी जितने भी बचे हैं वो कहाँ चले जाएंगे बी के अंदर, कितने भी हो 10 5 15 20 25 30 45 जितने भी हो सारे इसके अंदर ही चले जाएंगे। तो बस इतने आपको यहाँ पर देखना था और यही चीज़ आपको यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि वेरिंग लेंथ की अगर टप्पर आ रही तो उसे कैसे आप हैंडल करोगे या उसकी अनपैकिंग कैसे करोगे। ठीक, बस इतना ही है यहाँ पर। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए थोड़ा सा आप यहाँ पर, ठीक, अभी के लिए हम इसे हटा देते हैं, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव टू दिस, व्हाई व्हाट इज नेम्ड टपल एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर टपल। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा तब जाके इसका आंसर करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टपल्स ओवर द लिस्ट। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आई होप आपको ही करने, आप खुद जाके इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ पर आंसर्स तो लिखे हैं और उन पर काम करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। हाउ डू टपल्स हैंडल मेमोरी इन कंपेयर टू द लिस्ट, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा नया है, नया तो नहीं कहेंगे। टपल के अंदर क्या होता है, मेमोरी कैसे हैंडल होती है, अगर हम उसे लिस्ट के कंपेयर में देखते हैं तो भैया यहाँ पर कम मेमोरी लगती है, बट क्यों ऐसा होता है ये चीज़ हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ओके, आप देखिए बहुत ही अच्छी स्क्रीन दिख रही है ना, आई थिंक, बढ़िया। चलो, कैसे, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, टपल जो होता है वो हमारा म्यूटेबल होता है, टपल होता है म्यूटेबल। अब जो म्यूटेबल चीज़ है तो उसकी प्रोसेसिंग भी फास्ट होती है, और उसके लिए क्या होता है, म्यूटेबल है, सॉरी टपल होता है इम्यूटेबल। तो यहाँ पर जो मेमोरी होती है हमारी डायनेमिक मेमोरी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही बार स्टैटिक मेमोरी हमने दे दी जो भी उसे, तो उसी के बेस पे सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ें चेंज नहीं कर रहे हैं।
ठीक? तो चेंज नहीं कर रहे तो हमारे यहाँ पर स्टैटिक मेमोरी से काम कर जाता है। इसी के लिए यहाँ पर जो मेमोरी होती है वो उसकी स्टैटिक हम यूज़ करते हैं, जबकि लिस्ट के अंदर हम डायनेमिक मेमोरी का यूज़ करते हैं। डिक्शनरी के अंदर हम डायनेमिक मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक? आप देख पा रहे हैं, वी चलाओ द पाइथन टू मेक द ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें और मेमोरी ओवरहेड। आप पढ़ेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत ऐसा नहीं है। अब मूव कर लेते हैं कोडिंग का क्वेश्चन। तो पहला कोडिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आई थिंक इसे हम नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन हैं। छोटी छोटी वीडियो रहेंगी, मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रहने वाला। और उसके अंदर हम सारे जो भी हमारे इससे रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन आएंगे उन्हें वहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो वेलकम टू लर्निंग लॉजिक। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे टपल्स के, जो हमारे कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करने वाले हैं। हमारे पास 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि इंटरव्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए या समझने के लिए कॉन्सेप्ट हर केस के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब वो वहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो मैं नहीं कराऊँगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊँगा। बाकी की चीज़ें जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको खुद एक्सप्लोर कर लेने हैं। कैसे करना है वो उसका सॉल्यूशंस वगैरह वो सारी चीज़ मैं दे दूँगा, पीडीएफ वगैरह आपको मैं दे दूँगा। बस आपको जाके उन्हें करने की कोशिश करनी है, नहीं कर पाने तब जाके आप एक बार उसे देखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, लेट मी ओपन। ऑलराइट, तो अभी हमें क्या करना है, लेट्स सपोज हम चलते हैं स्क्रीन पे। आई होप स्क्रीन आपको विजुअल होगी अच्छी तरीके से, आप स्क्रीन को यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब स्क्रीन पे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके ज़्यादा नहीं है, बस 4-5 क्वेश्चंस हैं, 6-7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमने बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन कर दिए हैं, तो अभी के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड इतने ही क्वेश्चंस अभी हैं। ठीक है, बट इनमें से 4 से 5 क्वेश्चन मैं कराऊँगा आपको। ठीक है, दैट्स इट। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जाएँगे, आपको क्वेश्चन मिलेगा वीएस कोड पे और यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं कोड के सेल्स ऐड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर मैं क्वेश्चन करूँ और आप इसे देखें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि भैया क्वेश्चन है क्या? तो उसे समझते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास। चलिए, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स। फंक्शन हमें बनाना, ठीक है, क्योंकि फंक्शन पढ़ने के बाद ही आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रिटर्न्स द फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टपल। बिल्कुल आसान सा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आसान क्यों है? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर आपको निकालना और उसके बेस पे करना क्या भाई, फंक्शन बनाना, ये चीज़ अच्छी है। तो अभी हमने फंक्शन नहीं पढ़ा, बट इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं चीज़ों को, तो सीखने के टाइम थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चीज़ हमें करनी चाहिए। फंक्शन कैसे बनाते हैं? आई होप डेफ लेटर। ठीक है, हमने यहाँ पर डाल दिया लेटेस्ट स्पेलिंग, मैंने जानबूझ के गलत लिख दिया है, इट्स ओके। ठीक है, हम यहाँ पर टपल पास कर देंगे और दैट्स ऑल। भाई क्या समस्या है? ठीक है, हम यहाँ पर आ गए। अब एक बार इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, इस तरीके से नहीं चलेगा। ठीक, चलिए, तो हमें क्या करना है भाई, एक फंक्शन बनाना है जिसके अंदर हम टपल्स को फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम यहाँ नीचे जाके एक टपल अपनी बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है टपल, और टपल के अंदर हम क्या डाल देते हैं, कुछ कैसे बनाते हैं टपल, इस तरीके से अगर हम डालेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी टपल के अंदर। दैट्स ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू भर लेते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये टपल आ चुकी है। हमारा काम है कि भैया इसका फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जो है वो हम यहाँ पर यूज़ करें, मतलब वो निकाल के रख दें। तो फंक्शन बना रहे तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न कराने के लिए हम क्या करेंगे, लाइक जो टपल है हमारा टपल, इसका हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना, कैसे निकालते हैं, 0। और अगर इसका हम लास्ट इंडेक्स निकालना है तो हम कैसे करते हैं, फिर से 0 कर देंगे। तो अगर हम यहाँ रिटर्न नहीं करा रहे तो आप देखने को मिल जाएगा आपको, ये फर्स्ट इंडेक्स हो गया और हम कॉमा देके यहाँ पर लास्ट इंडेक्स निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, -1। इंडेक्सिंग तो हमें पता है। अब इस तरीके से हमने कर दिया, बस जाके हम यहाँ पर फंक्शन को क्या कर देना है, रन कर देना है। लेटस, ठीक, लेटस, इसके अंदर क्या पास करनी है, हमारी टपल। ठीक है, टपल पास कर देनी। आप देखेंगे जो आपके फर्स्ट और लास्ट वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वैल्यू थी आपकी 1 और लास्ट वैल्यू है आपके लिए 6। दोनों वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल गई, दोनों वैल्यू यहाँ एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? मतलब बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट निकालना, हमने कॉमा दिया, इस तरीके से कर दिया, बस प्रिंट करा के आपको दे दिया। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर और यहाँ कोशिश करते हैं क्वेश्चन पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, क्या कहा है हमसे कि गिवन अ टपल ऑफ टपल्स, एक टपल है जिसके अंदर बहुत सारी टपल होंगी, मतलब कुछ ऐसा होगा हालत। कंटेनिंग 2 इंटीजर्स, इसके अंदर वो इंटीजर्स का कंटेंट होंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राइट अ फंक्शन टू रिटर्न अ टपल,
विद द सम ऑफ देयर इन अ टपल। ओके, कहना ये चाह रहा कि कुछ इस तरीके से आपको टपल दी जाएगी एक। देन अब इन टपल्स के अंदर आपको इनके सबका सम निकालना है। लेट्स सपोज़ इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसके 4 आया सम, और उसको भी टपल के अंदर रिटर्न कराना है। ठीक-ठाक क्वेश्चन है, ठीक है? काफ़ी चीज़ें हमें करनी है। पहले तो टपल दी जाएगी, उसके सारी चीज़ों के अंदर का सम निकाल के और उसे टपल के फॉर्म में आपको आउटपुट के फॉर्म में दे देना है। ठीक है, करने की कोशिश करते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक ऐसी टपल बनाएँगे हम जो टपल ऑफ टपल्स हो। टपल ऑफ टपल मतलब टप ऑफ टप टप हम बनाएँगे टप टप। ये टिप टिप नहीं है, टिप टिप बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसे बना लिया। टिप टिप करके हम एक टपल बना लेते हैं, इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ डालते हैं। ये हमारी मेन टपल बन गई है। क्या होता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर हम 3 और छोटी-छोटी टपल्स बना लेते हैं। 1, 2, 3। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए? कॉमा। 1 कॉमा, और इधर इसके बीच में क्या होना चाहिए? एक और कॉमा। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए? लाइक हमारी वैल्यूज़ 1, 2, और इस यहाँ पर भी हमने रख दिया 3, 4। यहाँ पर भी हमने वैल्यू डाल दी है 6, 7। ठीक, टिप टिप बन चुका, मतलब टपल हमारी बन चुकी है, टपल इनसाइड टपल। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर सारी चीज़ें कर देना। कैसे करते हैं? फंक्शन के थ्रू करना है क्या? ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो हम फंक्शन के थ्रू नहीं कर रहे हैं। हाँ, लिखा है, लिखा है राइट अ फंक्शन। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर फंक्शन ही बना लेते हैं, लाइक डेफ टॉप। ठीक, ये बनाएँगे, थोड़ा-सा गंदा सा नाम रख लेते हैं। अब इसके अंदर अपने टपल को पास कर देंगे, यहाँ पर टपल को पास करेंगे, तो हमें अब यहाँ पर काम करने हैं। क्या काम करना है? सोचिए थोड़ा-सा, कि जितने भी एलिमेंट्स आपके यहाँ लिखे हैं, उन सबका आपको सम करना है। और हर एलिमेंट के पास, मतलब सारे टपल्स के अंदर आपको जाना भी है सारे टपल्स के अंदर। तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पर रिटर्न कराइए, और एक ही लाइन में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैसे? लेट्स सपोज़ हम एक काम करते हैं, टपल में हमें रिटर्न कराना है, तो इसको हमने बना लिया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। अब जो चीज़ें आएँगी हमारी, कैसी आएँगी? टपल के फॉर्म में आएँगी, ठीक है? अब इस टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, पहले तो एक लूप लगा लेंगे फॉर, आपने पढ़ा है ना टपल कॉम्प्रिहेंशन। फॉर क्या है यहाँ पर? आई इन टप टिप, जो भी चीज़ हमारी है उसको हमने यहाँ पर डाला। और एक काम करते हैं, अगर फंक्शन बना रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर नीचे डाल लेते हैं, ठीक है? फंक्शन के स्कोप में रहना चाहिए। ये आ गया। और आई इन टप टिप, जो भी हमारा नाम था वो इसके अंदर आ चुका है, ठीक है? या हम बोलेंगे यहाँ तो ये नहीं आएगा भाई, यहाँ तो इसका नाम आ जाएगा टी, क्योंकि हम यहाँ पर टी पास करें, ठीक। अब हमें क्या करना है, जो अंदर वाली वैल्यू इन सबका सम करना है। अब सम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको अगर दिखाएं तो हम यहाँ पर सम एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, अपनी आई जो वैल्यू है उसको पास कर दे, तो हमारा काम हो सकता है क्या? हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, कॉल कर लेना है अपने टॉप को, और इसके अंदर पास कर देना है क्या? टप टिप। दैट्स इट। टप टिप इज नॉट कॉलेबल, टपल इज नॉट कॉलेबल। कहाँ इशू, किधर दिक्कत आ रही है? एक सेकेंड, दोबारा देखना पड़ेगा इस चीज़ को। चलिए, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ दिक्कत दिख तो नहीं रही है, बट एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसे, ठीक है। आ, अभी भी सेम इशू आ रहा है। इशू क्या है? थिंक इशू तो नहीं, इसको मैंने जैसे फिर से अभी किया था, राइट, तो ये अपने आप ही चल गया, ठीक है। यहाँ पर ये एरर तो दिखा रहा, बट ये चल रहा है। एक्चुअली रिस्टार्ट वाला इशू था कुछ, तो लेट मी डू इट वंस मोर। कुछ भी हम लोग गुनाह यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कराई है, टप टिप, ये टपल थी हमारे टपल के अंदर, और यही क्वेश्चन है, तो ये तो गलत हो नहीं सकता। तो आई थिंक एवरीथिंग इज़ फाइन। बस वो रिस्टार्ट का इशू था। अभी आप देख पा रहे हैं, इन दोनों का सम हमारा 3 हो गया, और 4 और 3 का सम हमारा 7 हो गया, और इन दोनों का सम हमारा यहाँ पर 16, 7 और 6 का सम हमारा 13 हो गया। तो बस ये टपल आ चुकी, यही हमारा क्वेश्चन था कि भैया एक टपल लो, तो सारे एलिमेंट जो हैं इनका सम करा के आप यहाँ पर इस तरीके से दे दो। तो आई थिंक दैट इज़ फाइन, इट इज़ डन। मूव करते हैं आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन कह रहा है। गिवन अ टपल विद द मल्टीपल एलिमेंट्स, राइट द फंक्शन दैट फाइंड एंड रिटर्न्स द टपल विद द मैक्सिमम सम ऑफ इट्स एलिमेंट्स। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? ये कहना चाह रहा कि आप एक टपल लो, उसमें से जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम करो, और उस सम करके बाद उन एलिमेंट्स को आप रिमूव करके, मतलब वापस करके यहाँ पर दे दो, ठीक। ऐसा करना चाह रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, टपल ले लेते हैं। टपल हमने ले ली है, जो कि हमारी एक लिस्ट ऑफ टपल हो गई है,
ठीक, अब हमें क्या करना है भाई, इसके जितने भी एलिमेंट हैं यहाँ पर उन सबका सम करना और वो सम करके आपको यहाँ पर हमें देने हैं, ठीक है? इतना ही करना है। इस सिंपल सा काम यहाँ पर हमें कर देना है, ठीक? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन समझ गए? अगर नहीं समझे तो मैं एक बार और इसे आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये आप देखेंगे, ये एक टपल, ये टपल, ये टपल और ये टपल, 3 से 4 टपल्स हमारे पास। अब इनमें से हमें क्या करना है, इसको इन टपल्स में से सबका सम करना है, सबका सम करेंगे। तो जिसका भी सम सबसे ज़्यादा होगा उस टपल को सिर्फ हमें वापस रिट्रीव करना है। मतलब इसका सम कितना हो जाएगा, लेट्स सपोज़ 3 2 5 1 6, यहाँ पर 9 और इसका कुछ ज़्यादा हो जाएगा, इसका हमारा 10। तो सबसे बड़ा सम ये हो जाएगा, इसी को एक्चुअली हमें रिटर्न कराना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कोड के थ्रू कैसे करेंगे, यहाँ पर किस तरीके से फंक्शंस के अंदर ये सारी चीज़ें करेंगे, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, करने की कोशिश करते हैं। तो टपल हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हमें निकालना है। ठीक है, फंक्शन निकाल लेते हैं, एफ मैक्स, एफ मैक्स टपल। ठीक है, ये फंक्शन बन गया। इसके अंदर हम लेट्स सपोज डाल देते हैं हमारा टी वैल्यू, हम इसके अंदर पास कर रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या कर देना, रिटर्न कर देना। रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना वही अब सोचना है कैसे करना है। एक काम करते हैं, रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर एक काम करते हैं, लाइक एक फंक्शन बना लेते हैं, लैम्डा फंक्शन, जो अभी तक हमने नहीं सीखा। उसका काम क्या रहेगा, वो हमारे यहाँ पर जितनी वैल्यू होंगी उनका, ये टपल है ना, इनका सम करके देगा। ये सम करेगा, ये सम करेंगे और यहाँ पर हमने क्या करा होगा, टपल को पास कर देंगे, ये इसका सम निकाल के देगा। उसमें से जो मैक्स फंक्शन को हम ऊपर लगा देंगे, जो क्या करेगा, इनमें से सम जिसका सबसे ज़्यादा होगा उस चीज़ को ये रिटर्न करा के हमें दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक मैक्स फंक्शन लगा लें। ठीक है, मैक्स फंक्शन लगा लें, इसका काम क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल के दे देगा। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर मैक्स फंक्शन लगा लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, दोनों चीज़ें अपनी पास कर देनी। क्या, पहली चीज़ तो क्या हो जाएगी हमारी की, हमने यहाँ पर डाली है। अब यहाँ पर हम एक की और वैल्यू के फॉर्म में चीज़ों को हम स्टोर करा सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है, की, और इस की के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लैम्डा फंक्शन बना रहे हैं। मैंने इसे पढ़ाया नहीं, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए। एक अनोनिमस फंक्शन होता है जिसके अंदर हमने यहाँ पर ले लिया वैल्यू एक्स। एक्स के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। और एक्स ये होगा क्या हमारा, ये क्या होगा, ये टपल्स। ठीक है, तब ये जाएगा, पहले ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, इन सब का सम करेगा उसके बेस पे। ठीक है, जो भी एक्स वैल्यू हमारी आई यहाँ पर, उन सब का ये सम करके दे देगा। सम पता चल गया इसके, तो उसके बेस पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो निकाल करके ये हमें यहाँ पर दे देगा। दैट्स इट। और अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं अभी तो ठीक है, अब इसे कॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा मैक्स टपल, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं हमारा टपल लिस्ट। हाँ, आ चुका। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा, यहाँ पर देख लिया हमने क्या है आंसर, कि भैया ये जो वैल्यूज थी इन सबका जो सम है सबसे ज़्यादा होगा 7 6 13, और 13 और 8 हमारा 21 21 9, मतलब 30 के अप्रॉक्स सम है इसका। इन सबका कम है तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई। क्या करा था हमने, एक की बनाई है, मतलब ये हम बना सकते हैं लैम्डा फंक्शन, इसके अंदर हमने रख लिया है। जब भी हमें लैम्डा फंक्शन यूज़ करना होता है, एनॉनिमस एक फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं भाई, जिस भी वैल्यू का हमें, इन सारी ये हमारी एक्स थी, इनकी अगर हमें सम करना था, हमने क्या किया भाई, इनका सबका सम किया, जिसका सम ज़्यादा था उस वैल्यू वाली उस रिटर्न को, मतलब उस टपल को हमने यहाँ पर रिटर्न करा दिया। जैसे आई होप आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत ऐसी आपको नहीं रही होगी इस क्वेश्चन के अंदर। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आई थिंक आज का, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है हमसे कि राइट अ फंक्शंस दैट टेक अ टपल ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ टपल वेयर ईच स्ट्रिंग इज रिवर्स्ड। ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि भाई हम एक टपल पास कर रहे हैं जिसके अंदर आपको स्ट्रिंग देखने को मिल जाएंगी। अब जो हम रिटर्न करा रहे हैं स्ट्रिंग, वो सारी स्ट्रिंग आपकी कैसी हो, रिवर्स हो जाए। मतलब ये इन सारी चीज़ें कैसे लिख जाएँ, मतलब आपकी उल्टे लिख जाएँ। पहले वाई आई, फिर आर आर ई एच सी, ऐसा। इसी तरीके से एप्पल में पहले ई, फिर एल, फिर पी पी, फिर ए। इस तरीके से चीज़ें आपकी लिख जाएँ, ये हम यहाँ पर चाहते हैं। अब कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, अब एक फंक्शन के थ्रू करना है, तो चलिए कर लेते हैं उसको भी, क्या ही दिक्कत है। बताते हैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक। तो पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉजिक क्या बनाना पड़ेगा कि जो टपल हमारा, वहाँ पर हम जो स्लाइसिंग करते हैं ना, वापिस स्लाइसिंग करने लगेंगे। बस इतना ही करना है क्या, देखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं रिवर्स। ठीक, रिवर्स हमने इतना कर दिया, इतना ही करेंगे क्या कि हमारा फंक्शन ऑलरेडी इसका नाम का एम टी यहाँ पर पास कर देते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पर हम रिटर्न करा दे रहे हैं चीज़ों को। रिटर्न कर किस में कराना है, टपल के फॉर्म में कराना है, क्योंकि टपल आपने सुना होगा कि टपल रिटर्न हमें टपल में कराना ना, टपल, हाँ टपल में रिटर्न कराना, इसलिए हम टपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी चीज़ें हमारी यहाँ पर टपल के फॉर्म में आ जाएँ। अब सारी चीज़ों पे इटरेट कराना, तो उसके लिए हमने क्या किया, फॉर लाइक जो भी वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है क्या मान लेते हैं, उसका नाम मान लेते हैं आई इन
की, ठीक है? फॉर आई एंट्री। अब रिटर्न कैसे करते हैं? एक चीज़ और आपने देखी होगी, टपल कॉम्प्रिहेंशन, वो चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब जो आई है ना, उसमें हमें क्या करना है? जो आई है उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। तो प्रिंट करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पर लिख देंगे, जो वो चीज़ हमारी प्रिंट हो जाती है टपल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। ऑलराइट, तो यहाँ लिखने के लिए हम क्या करेंगे? आई की जो वैल्यू हम लिखेंगे, कैसे लिख देंगे? ये, ये, और यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे? रिवर्स लिख देंगे। कैसे कर देंगे? रिवर्स। अब रिवर्स कैसे करते हैं? इससे। तो इससे ये चीज़ हो जानी चाहिए। अगर हम इसे करते हैं, कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? REVE, और यहाँ पर हम जाके पास कर देंगे हमारा माई टपल। ओके, दैट्स डन। ठीक है, क्या किया? ध्यान से सुनिएगा। एप्पल, बनाना एंड चेरी, हमने क्या किया? पहले तो इनको सबको इटरेट कराया, तो पहले एप्पल आया होगा इसके अंदर, और प्रिंट करने के टाइम पे हमने एप्पल को बस रिवर्स प्रिंट करा दिया। प्रिंट करा सकते हैं ना? हमने यहाँ पर क्या फॉर लूप नहीं चला है, फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं हम, ये कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। हमने कर दिया, उसके बाद सारी चीज़ों को हमने टपल के अंदर स्टोर करा लिया था, दैट्स ऑल। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, उनकी इंडेक्सिंग तो सेम है, बट इनके जो लेटर हैं, इनको प्रिंटिंग की, उसको हमने रिवर्स करा के, रिवर्स का तरीका क्या होता है? -1, इसका यूज़ करके रिवर्स कराया, तो हमारा काम हो गया। तो दैट्स ऑल। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। यही हमें सीखना था। आज के क्वेश्चंस हमारे यही थे, 4 से 5 क्वेश्चन जिन्हें हम यहाँ पर देखने वाले थे, और टपल आज हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम डिक्शनरी को यहाँ से शुरू करने वाले हैं आगे की क्लासेस के अंदर। ठीक, तो आई होप चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आई होंगी। टपल, सॉरी, सेट्स को करेंगे, देन डिक्शनरी को करेंगे, तो सारी चीज़ आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आज की क्लास यहीं तक, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।